और मैंने उसका फेस ऐसे फ्लैश देखा एकदम से अपने सामने। भाई मैं चल रहा हूँ ना, तो वो साथ साथ आ रही थी और एकदम से ना फेस मेरे बिल्कुल मुंह पे आके फ्लैश हो रहा था उसका फेस, और वो बस ऐसे देखे जा रही थी, ऐसे बोला ना। हाँ हाँ हाँ। राइट दैट टाइम मेरे यहाँ पे टैप हुआ था। वो खाना बना रही थी सबके लिए भाई, फोन ही पकड़ के ऐसे किसी ने घुमा के अपना हाथ ऐसे ऐसे खींच दी भाई। फ्रॉम द फर्स्ट डे वो एनर्जी ना आके चक्कर काटने लग गई थी। और सुरक्षा घेरा बना करके भाई साधना शुरू करी है। चौथे पाँचवें दिन ऑपरेशन शुरू हो गए फिर। तो एक रात मेरे भाई 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं साधना में था। मौत कुछ नहीं है, मौत तो एक बार आती है ना। वो सामने डायन खड़ी हो ना आके, बहुत डरावनी चीज़ है कि अरे मेरे भाई मैं क्या बताऊँ, कपड़े भी काले थे उसके, शरीर भी काला ओके था। ओके। और भाई मेरे को याद आती है उसकी, वो जब भयावह भाई इधर डायन थी चुड़ैल। हाँ डायन डायन। वो बहुत मारा उसको, बुखार में मारा बेचारे को। और सीधी बात मैं बताऊँ, डॉक्टरों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर हाँ उनसे ये गंदा कृत्य करवाया गया कि प्रेत योनि में काटने पड़ते हैं। जितना टाइम आपने प्रेतों की सेवाएं ली होगी हाँ। उतना टाइम काटना पड़ेगा आपको। वेलकम टू आवर चैनल संयम अंगी। और मेरा नाम है आयुष द्विवेदी। मैं संयम भैया के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। करीब 3 से 4 साल हो गए मुझे इनके साथ जुड़े रहना, और मैं इनके अंडर में साधना करता हूँ, इनके साथ काफ़ी टाइम से हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा मौका मिला है पॉडकास्ट पे बैठने का इनके साथ। तो आज हम स्पिरिचुअल और पैरानॉर्मल बातें कुछ ऐसी करने वाले हैं जो शायद ही कभी आपने सुनी हो, और कुछ ऐसी बातें जो संयम भैया के साथ हुई हैं, कुछ वो ऐसी बातें आज हमको बताने वाले हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ। आज मैं उनके साथ हूँ। भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई। आपको और मेरी सारी फैमिली को, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और जितने भी बंदे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी तरफ से सबको जय महाबली, जय काल भैरव। एंड हाँ, आयुष पहली बार ऑन कैमरा आज मेरे साथ बैठा है। आयुष का एक नेचर है, ये बड़ा क्यूरियस रहता है हर चीज़ को। ये जो चीज़ जानता है वो भी मेरे से 70 बार फिर भी मेरे से पूछता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भाई ऑन कैमरा लेके चलते हैं इसको। तो भाई आप मेरे साथ गए थे जी अभी मकबरे में इन्वेस्टिगेशन हाँ जी करने, हाँ जी। तो कैसा लगा भाई आपको? आप वैसे तो जाते हो पहले भी, बट वैसे आप तो बिहाइंड द कैमरा होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी बिहाइंड द कैमरा थे। बट जब हम अंदर गए एक्सट्रीम कंडीशंस में, बाकी की टीम बाहर थी जी और मैंने आपको आवाज़ लगाई थी आयुष अंदर आ जा। जी। जब आप, जो हमारा फ़ोन रहता है, आप फ़ोन लेकर गए मेरे पीछे पीछे, तो जब अंदर जाकर मैंने अपना मंत्र बोला था, तो आपको कैसा, किस तरीके का फील हुआ था? जिस टाइम पे एक आवाज़ आई थी ना, उस टाइम मतलब मेरे को सच में ऐसा हुआ कि यहाँ पे पक्का कोई है। आवाज़ कैसी थी? अगर वैसे मैंने देखा वीडियो में ना, वो आवाज़ भाई साहब डैम स्कैरी। वीडियो की तो अलग बात है, मैंने अलग तो बात अपने है। कानों से सुनी थी ना वो चीज़, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था। तो भाई वो आवाज़, हाँ मैं वो, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वही बता देना चाहता हूँ भाई कि अगर वो लाइव में अगर कोई भी होता ना वहाँ, तो जब मैंने अंदर जाते ही मैंने जब बोला था ना ओम हम हनुमते नमः, राइट अवे साथ के साथ जवाब आया था। ऐसी ऐसी आवाज़ बिल्कुल आई। बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी। और मैं भी उस टाइम पे मन में अपना हनुमान जी का जाप चालू कर दिया था, क्योंकि जिस टाइम मैंने आवाज़ सुनी ना, हाँ, मेरे को मतलब ऐसा लगा कि मैं यहाँ से जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। जब हम अंदर थे ना, जब जी। हम चक्कर मार रहे थे उस जगह का, हम लास्ट में फिर अंदर घुसे। हाँ पहले अंदर गए, जब आवाज़ आई तो हम पीछे से मुड़ गए थे। जब हम पीछे से मुड़ रहे थे ना, तो कॉन्टीन्यूसली देयर वाज समथिंग जो फॉलो कर रही थी हमें। बिल्कुल। भाई मेरे को बिल्कुल अपने पीछे ना एक लेडी कॉन्टीन्यूस दिख रही थी। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ तो वो तेज़ चल रही है, अगर मैं रुक रहा हूँ तो वो रुक रही है। और जैसे ही मैं पीछे देखता था ना, एक होता है ना कि यार बंदे को कुछ इल्यूजन होता है, या बंदे को ऐसा लगता है कि यार मुझे कोई फॉलो कर रहा है, बट बंदा पीछे मुड़ के देखता कोई नहीं होता। भाई सबसे ख़तरनाक और डरावनी बात ये थी कि जब जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो खड़ी थी भाई कॉन्टीन्यूसली, और उसको कोई डर नहीं था किसी चीज़ का, और मेरे को ऐसे देख रही थी वो, ऐसे ओहो। मेरे को सीधा ऐसी। बिल्कुल कभी ज़िंदगी में इतना, जिसको बोलते हैं ना कि इतना क्लियर कोई भी विजन हुआ नहीं उस आज तक। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं उस दिन आई वाज अ लिटिल वरिड नॉर्मली, जो कि नहीं होता मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं बताऊँ कि भाई जाके पास देखें जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके, क्लोज़र व्यू लेके देखें। बट उस दिन मैं डरा हुआ था यार। बिल्कुल। और वो जो एनर्जी थी ना भाई, वो बड़ी कमांडिंग एनर्जी थी।
ब्लैक कलर का अटायर था। वो कभी जो जाल वाला गेट था कभी अंदर दिखती थी, कभी बाहर दिखती थी। नोटोरियस एनर्जी थी। और याद है जब मैं एंटर होने ही लगा था और जैसे ही ऊपर कैमरा मारा था, ऊपर ध्यान मारा था, तो भाई शरेआम एक फेस परसिस्ट कर रहा था स्क्रीन पे। और वो मैं बोल रहा था ना कि कोई ऊपर से ऐसे देख रहा है, तो आप वो देख सकते हैं भाई लोग। आप ना मेरे ख्याल वो 12 मिनट 18 सेकंड पे वो मेरे को लोगों ने टाइम स्टैम्प भी दिया। भाई बहुत डरावना फेस था यार। तो तब मैं उस समय पे था तो मुझे और मैं हैरान हूँ, वो कैमरा आउटपुट आई है यार प्रॉपर, देखिए आपने, देखा था मैंने। प्रॉपर फेस, एक फेस बन गया था ऊपर। और अलग अलग तरह की देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेशन हो रही थी हवा में। बैट्स, लोग कहते हैं भाई चमगादड़ों की आदत होती है, लाइट की तरफ आते हैं, है ना। बिल्कुल। तो भाई लाइट की तरफ आते हैं, छातियों में नहीं बजते आगे चमगादड़ किसी की। चमगादड़ जो होता है ना, वो रिपेल करता है ह्यूमन बॉडी, और बहुत बुरी तरह वो बहुत डरते हैं। चमगादड़ देखने में हॉरिबल होते हैं, और भाई चमगादड़ों से डर नहीं लगता किसी को भी। चमगादड़ों का अगर आपको पता हो ना, तो आप ये ज़रूर देखना, ये एस्पेक्ट। चमगादड़ जो होते हैं स्ट्रेट अवे रिलेटेड होते हैं स्पिरिट्स से। स्पिरिट्स के मैसेज कैरी करते हो, दे आर द कैरियर। हाँ, दे प्ले एज अ एज अ कैरियर फॉर द स्पिरिट्स टू डिलीवर द मैसेज टू अ लिविंग पर्सन। कुछ भी है ना, वो चमगादड़ों के थ्रू सिग्नल्स भेजती हैं स्पिरिट्स। और ईवल स्पिरिट्स जो होती है ना, उनके पास सबसे ज़्यादा चमगादड़ होते हैं। ऐसी जगह पे ज़्यादा भानगढ़ चले जाओ, कुलधरा चले जाओ, सबसे ज़्यादा चमगादड़ मिलेंगे भाई। हाँ, ये तो है। और कोई रीज़न नहीं होता, वो भी भगवान की बनाई हुई मखलूक है। वो उस टाइम पे भी एकदम से जैसे ही कैमरा ऊपर किया था, एकदम से सामने से निकल के गए थे ना। एक तो होता ना, चल यार झुंड है चमगादड़ों का, ऐसा नहीं था, बहुत कम थे। और जो थे वो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि वायलेंट हो रहे थे, वो राउंड मारे जा रहे थे। राउंड। और मेरे एक बार कान में बजा, एक बार सीधा छाती पे। और भाई अंदर जब वो कब्रें थी ना, तो जब मैंने लाइट मारी थी उस कब्रों की पार पे, फिर वो अगेन वही एंटिटी, जो ब्लैक कलर का अटायर था, वो लड़की भाई लेडी थी वो। और वो भाई मतलब उसके सिल्वर बाल थे, बाल ना शाइनिंग। और मैंने उसका फेस ऐसे फ्लैश देखा एकदम से अपने सामने। भाई मैं चल रहा हूँ ना, तो वो साथ साथ आ रही थी, और एकदम से ना फेस मेरे बिल्कुल मुंह के आगे फ्लैश हो रहा था उसका फेस। और वो बस ऐसे देखे जा रही थी, वो जान के मेरे को घूर रही थी, और वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही थी। और जैसे ही मैं आंख बंद करके मैं ध्यान पे बैठ रहा था ना, वो बिल्कुल मेरे को चार्ज कंडीशन में आ रही थी मेरी तरफ, कि मुझे मारना चाह रही है, या तो ऐसे आ रही है, या मतलब बहुत गुस्से में। धक्के लग रहे थे वहाँ पे, बहुत गंदे झटके लग रहे थे। आप सब आपने भी देखा है। तो देखा था मैं जैसे ध्यान पे बैठ रहा हूँ, मैं किस तरीके पे ज़मीन पे मुक्के मारने लग गया थी ना। एक बाहर जो वो दैट वाज सॉर्ट ऑफ, जिसको होता है ना कि होम हाउसकीपर होता है, या कुछ कोई भी सर्वेंट हो गया या कुछ, वो ऐसा कोई एनर्जी थी, चौकीदार टाइप एनर्जी थी। जी। और मैंने फिर उसके बाद आपको कॉल किया था मॉर्निंग में, तो आप बता रहे थे कि कुछ आपका मतलब तबीयत ख़राब हो भाई गई। गंदा ड्रेनेज था, आज तक हुआ है मेरे को, होता है। जैसे मैं कोई बहुत ज़्यादा जिन्नात वाली, या किसी में पिशाच है, या किसी में कोई भी बेताल है, ऐसी एंटिटीज़ है ना, या कईयों ने अपने पंगे ले लेकर उल्टी पुल्टी शक्तियाँ सिद्ध कर दी, तो वो बड़ा छल करती हैं। तो जब मैं हीलिंग करता हूँ ना, मैं ड्रेन होता हूँ, वो सारी एनर्जी चूस जाती है भाई। मेरे को बहुत सालों बाद अपने साधना पथ पे कुछ चीज़ों को दोबारा मेरे को स्मरण करना पड़ा, कुछ चीज़ों को दोबारा फिर से मेरे को वो अपने अंदर जागृत करनी पड़ी, क्योंकि मैं अंदर ठीक ठाक डर गया था। ये मकबरा आम नहीं है, अगर किसी को भी वहम हो एक पैसे का भी, तो भाई जगह सबको नीचे मेंशन कर रखा है, एक बार जाके आना भाई, 2-2:30 बजे जाना एक बार। वो जगह तो बहुत डरावनी है वो, अरे वो मेरे हिसाब से जो लीडिंग हुआ ना, वो मेरी जितनी मैंने लीडिंग हाउंटेड प्लेसेस में ना, वो सबसे ऊपर आती है। वो लास्ट वाली जो हमारी विजिट थी ना, हाँ भाई, तब मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ एक सेकंड भी वो चुड़ैल जो थी ना, उसने एक सेकंड भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था भाई। और मैं अवॉइड कर रहा था आप लोगों को बताना, बट मैं थोड़ा ये भी आश्वस्त था कि आप हो, एक हमारा और भाई है भाई, उसको भी लेकर आएंगे हम ऑन कैमरा। उसके पास बेताल हैं, वीर हैं, सरभंगी हैं, और वो भी लेके चलता अपनी शक्तियाँ, और वो भी तैयार हो रहा है कैमरा के लिए। थोड़ा बंदे हैं सारे साधना वाले, बट कैमरा कॉन्शियस हैं या, क्योंकि भाई वो इन चीज़ों को फेस नहीं करते, वो लोगों की एक्चुअल, जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअल मीन्स में हेल्प करते हैं।
और कैमरा जब भी उनको बोलो ना सामने आने को तो वो बोलते नहीं भाई हम नहीं आ रहे। तो भाई उस दिन मेरे फेवरेट बंदे थे साथ में एक, और हमने ठीक ठाक एक्सप्लोर करा। और हाँ, धक्के भी ठीक लगे, झटके ठीक लगे। और आम सच बताऊं, आम रूटीन कामों में या जब भी हम जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इस तरीके का ऑफेंसिव रवैया नहीं होता स्पिरिट्स का। वो बहुत ज़्यादा वायलेंट स्पिरिट थी भाई। ये तो है। वो प्रेतों का अड्डा बना रखा है उसने वहाँ पे। वो औरत, वो एंटिटी ने, फीमेल एंटिटी ने, वो कभी पेड़ पे जाती है साथ, वो हॉन्टेड पेड़ है जो, वो छोटे छोटे बच्चों के प्रेतों को वहाँ बुलाती है, वहाँ पे मकबरे में छोटे छोटे बच्चों के प्रेत। जो डॉग्स होते हैं ना भाई, डॉग्स कभी भी प्रेतों से अट्रैक्ट नहीं होते। डॉग्स आर ऑलवेज इन अ वेरी बैड शेप। जब भी उनके आसपास कुत्ते होंगे ना, वो बहुत घबराए हुए हाँ, होते उस टाइम पे डॉग्स भी बहुत सारे थे वहाँ पे तो। और हैं। पर आपने देखा अंदर कितने सारे डॉग्स, बहुत ये बहुत बच्चों की एनर्जीज होती है ना, ये कुत्तों के साथ खेलती हैं। सही बात है। बच्चों का प्रेत होगा ना, वो कुत्तों को छेड़ छेड़ के भागता है। कुत्तों को तो, कि रात के 2 बजे के करीब वो कुत्ते वहाँ पे खेल रहे हैं आपस में। और आपने देखा कुत्ते ऐसे थे कि भाई आप किसी कुत्ते के मुंह में भी हाथ डाल दोगे तब भी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं किया वहाँ क्योंकि पे तो। कुत्ते बिल्कुल बहुत चक्के घूम रहे थे वहाँ पे, बिल्कुल ठस। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लग रहा था भाई कोई मतलब कि एक बार किसी ने सांस भी ले ली ना उस इतने बड़े टॉम्ब में, तो भाई वो सांस भी सुनेगी। और मेरी सबसे ज़्यादा तभी फट रही थी भाई कि पता नहीं किस मोमेंट पे कुछ कैसे ऐसा भी था शायद आपने मतलब अपने टीम मेंबर्स को नहीं बताया, कुछ ऐसा शायद आप बहुत कुछ था। कुछ था। अरे क्योंकि बहुत कुछ था। मैंने सोचा कि मेरे ना ऐसे टैप हुआ था। हाँ, उस टाइम और पे आपने फिजिकल बताया टच नहीं होता ना, कि फिजिकल टच बहुत बड़ी बात होती है भाई। बड़ी बात होती है। कोई एनर्जी इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो सकती नॉर्मली, ऐसे नहीं हो पाती। सालों में एक आधी बार होता है ऐसा कि आपको टैप कर दे कोई। तो मेरे को टैप करा था उसने ऐसे। और मैंने, आप देख रहे हो, जब मैं अंदर घुस रहा हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ, वो जब कह रहे हैं अंदर चलो, मैं कह रहा ना भैंस जो अंदर ही तो हैं, ऐसे बोला ना। हाँ 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 हाँ। राइट दैट टाइम मेरे यहाँ पे टैप हुआ था। उस टाइम पे आपने बताया नहीं अपने नहीं team बता members कुछ को यार, कि- वो पैनिक कंडीशन बन जाती है। हाँ वो तो और है। बताना मतलब ये नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब्सक्राइबर्स को भी नहीं पता। कुछ चीज़ें मिस कर जाता हूँ यार। लोग जिसको पकड़ पकड़ के साले रीलें चला रहे हो और वो कर रहे हैं। मेरा कंपटीशन नहीं किसी के साथ, मैं वैसे बता रहा हूँ भाई, हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। लोग बताते हैं हमें सही बात। कि भाई ये था, इस टाइम पे ये हो रहा था। अरे देखो यार, आप सबसे बड़ा एग्जामिनर लोग हैं भाई, बिल्कुल। सबसे बड़े। और लोगों को झूठ सच सब समझ आता है भाई। कोई इतना पागल नहीं है कि भाई लोगों की आंखों को पट्टी बांध के लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। 1 मिनट में औकात पता चलती है बंदे की कि बातें बनाई हुई कौन सी है और सच्ची कौन सी है। अच्छी कौन सी है। और मैं चाहूँगा कि भाई एक आधी बार और मौका मिले हमें उस जगह जाने का। और दोस्तों वो सच में डरावनी जगह है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको ध्यान करने के लिए बैठना है ना, यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू बी, जिसको बोलते हैं ना कि 3-4 डिवाइन एनर्जीज होनी होनी चाहिए। अदरवाइज वहाँ बैठने नहीं देगी वो चीज़। बिल्कुल। अरे मारेगी भाई, कान पकड़ पकड़ के मरोड़ रही थी। और बताओ, कान पकड़ के मरोड़ रही थी वो चीज़ वहाँ पे। उस टाइम पे कुछ पूछना भी मैंने नहीं सही समझा, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं जब ध्यान बैठा ना, जब वो मोशन सेंसर में मूवमेंट आ रही थी हाँ ना, हाँ हाँ। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सीन पे देखना, मैंने ना मेरा ध्यान, मैं ध्यान पे था। और भाई मैंने ना एकदम से मेरे सेंसेशंस हुए बड़े गंदे वाले। वो ऐसे घूमी एनर्जी, वो घूमी, फिर सामने आई, सामने से फिर घूम के ना वो मोशन सेंसर के पास गई। मैंने क्या करा था उस टाइम पे ना, मैं ऐसे बैठा हुआ ध्यान पे और मैंने ऐसे किया वो, और राइट अवे मोशन सेंसर चल गया। उसके बाद अगले सेकंड, तब दैट वाज द टाइम जब वो मेरे चक्कर मार रही थी भाई। और वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे अगले सेकंड पे मोशन सेंसर पे पहुंची। मेरी आंखें बंद थी, मैंने बोला ये आ गया भाई, और उसके बाद मोशन सेंसर चला अगले हाँ सेकंड। हाँ हाँ। क्योंकि भाई ये कुछ किसी तरह की भी ना फैब्रिकेटेड चीज़ें हम करते नहीं। बिल्कुल। जब दबाव पड़ रहा था ना, तब मोशन सेंसर चला। आप रिलेट कर लेना, वीडियो फिर से खोलना, आप मेरे एक्सप्रेशंस देख लेना और उसके बाद मोशन सेंसर देखना। और बड़ा बेसिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं भाई हम, कोई ऐसे लाला जी टाइप है नहीं कि भाई बार से रशिया से मंगाया वो फलाना। सिंपल सा मोशन सेंसर है। मोशन सेंसर ही होता है भाई, हरकत होगी तो चलेगा। उसमें कोई रॉकेट साइंस तो होती नहीं कि भाई कि बहन की गाली दोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ तो होता है। ऐसा कुछ नहीं तो बट वो काम अच्छे से करता है। और जब कुछ जेन्युइनली आसपास कोई कुछ भी एब्रेशन हो वो तभी चलता है। और ठीक ठाक उस दिन हमारे मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ठीक ठाक
सारा कुछ एक एक चीज़ वैलिडेट कर रही थी कि वहाँ पे वी वर सराउंडेड बाय सच बैड एनर्जीज, जो अगर हम वहाँ पे ज़्यादा देर टिक जाते तो भाई हमारे साथ गलत होता। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे तो। क्योंकि वो मैं जैसे बता रहा हूँ, वो बच्चों को अट्रैक्ट करती है ना, वो जो औरत जो वो किसी फीमेल एंटिटी है ब्लैक अटायर वाली, भाई वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग होता है ना, जैसे बड़ी ही ज़्यादा फैंटेसी वाली लेडी है। और भाई वो बच्चों के प्रेतों को बुला बुला अच्छा, के वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, तो उसके अरे बारे में पीपल आपने का कुछ पेड़ बताया भी था? आयुष, और पीपल का पेड़ और भी मकबरे के एग्जैक्ट पीछे गली है। हाँ हाँ। उस गली में दोपहर को बच्चे निकल रहे थे। उन्होंने बिल्कुल जैसे गली में 4-5 बच्चे जा रहे हैं और चारों पांचों बच्चों ने सामने एक लेडी को देखा, जो कि उन्होंने जजमेंट किया कि जो ड्रेस उसने पहन रखी थी ना, वो बिल्कुल अजीब थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अ विमेन हैज केम स्ट्रेट आउट ऑफ अर्ली 30s, मतलब अर्ली 40s, ऐसे कोई ऐसी औरत खड़ी है सामने और बिल्कुल अजीब तरह का एक्सप्रेशन था। और उसकी आंखों में ना, जो ईविल एंटिटीज होती है ना, उसकी आंखों में भूख थी, बच्चों को देख रही थी। तो बच्चे भाई वापस उल्टे भागे। ये 4 बार इंसिडेंट हो चुका है। वो गली में, पिछली गली में भी हॉन्ट करती है वो लोगों को, और हाँ, वो आसपास का एरिया पड़ जाता है ना इसमें। बिल्कुल, और लोग रहते भी हैं वहाँ। और सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि वो नॉर्मल एंटिटी नहीं है, वो प्रेत नहीं है भाई। वो इतना रेज और वो इतने टाइम से ना रेस्ट कर करके उस जगह पे इतनी पावरफुल हो चुकी है ना भाई, वो सामने भी आके खड़ी होगी ना किसी के, मेरे भाई, शी विल फ्रीक यू आउट। और बहुत बुरी तरह कुछ भी कर मैंने भी सकती उस एरिया में है। ऐसा जो सुना है। एनर्जी टैप कर सकती है ना, वो बहुत कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकते। मैंने भी ऐसा सुना है कि उस एरिया में मतलब 7 से 8 बजे के बाद कोई निकलता कोई नहीं निकलता उस एरिया में, कोई भी बंदा रात को नहीं निकलता भाई। 6 बजे का टाइम वहाँ उस एरिया में ऐसा होता है कि भाई 10-11 सुनसान हो बजे जाता है। हाँ, 1-1.5 साल के बच्चे की बॉडी मिलना, जिसको सिंदूर से भरा हुआ सारा, और यहाँ पे कट मारा हुआ दिल पे। मैं बता ही रहा था भाई हाँ, कि पेड़ के पास क्रियाएं हो रही हैं भाई। बकरे की गर्दनें, इंटेस्टाइन्स, और मुर्गे की गर्दनें और पंजे, क्या क्या चीज़ें पेड़ पे टंगी होती हैं, तामसिक भोग खिलाए होते हैं। और भाई साहब दुनिया भर की बलाएं हैं उस पेड़ के पे। और वो पेड़, अगर आप वहाँ पे, अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको चीज़ें नहीं दिखती ना, जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उनको भी नहीं दिखती, उनको नहीं दिखती। क्योंकि वो अनटचेबल हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके आसपास आएंगे उनको असर नहीं होगा। एक्सट्रीम डिप्रेशन आता है भाई। उस पेड़ के पास 10 मिनट खड़े हो जाओ, नॉशियस हो जाओगे सबसे पहले, फिर कान गर्म होएंगे, टेम्परेचर फ्लिप डाउन एकदम से इमेंस होता है ना, जैसे ट्रिप करेगा और पता चल जाएगा शरीर में भाई साहब, जब कंपनी छूटेंगी ना, जब सेंसेशन होंगी, तब पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। सही बात वो बहुत डरावनी जगह है यार, और मेरा दिल करता है वहाँ बार बार जाने का। कुछ देयर इज समथिंग विच इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हैं कि खुली नहीं। मेरे को पता है वो एक जगह है, मकबरे के अंदर घुसते हैं ना, जब वो कब्रें हैं ना, उसके पीछे एक पैसेज है जो सारे मकबरे की तरफ घूमती है। वो पैसेज के आसपास ना जो वॉल है ना, वो बड़ी इस टाइप की वॉल है। वो कुछ अलग भाई साहब designs वगैरह वो बनी कहते हैं कि हुई जब आप वहाँ से निकलते हो ना, तो दोनों साइड से चीज़ें आपको देख रही होती है भाई। ऐसे इस वाले वॉल में से दोनों साइड से ऐसे घूर रही होती है भाई। एनर्जी जब घूरती है ना किसी सोते हुए को, या कोई, जब आपको कोई स्टेयर कर रही है ना एनर्जी, तो भाई समझ लो आप खतरे में हो। क्योंकि स्टेयर वही एनर्जी करती है जिसको जो कैपेबल होती है आपको खा जाने के, आपको डरा देने के, और आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देने के। अदरवाइज एनर्जी जो होती है ना, वो सिर्फ आपको मूवमेंट करती हुई दिखेंगी अपने सामने, फ्लैशेस देखेंगे अपने से। कोई अगर एक्सीडेंट में मरा ना, तो वो भाई बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा चौक पे, वो आपको दिखेगा। हाँ, ये तो है। वो आपको वो वाला इंस्टेंस दिखाएगा वो किस हाल में उसने सफ़र किया। एग्जैक्ट रोज़ अगर 3 बजे एक्सीडेंट हुआ था रात को, तो एग्जैक्ट 3 बजे रोज़ वो वाकयात उस चौक पे होता है। आने जाने लोगों को पता चलता है कि भाई यहाँ से गाड़ी आई है, एनर्जी हिट हुई है, वो वापसी गया, उसने आवाज़ लगाई, ऐसा किया वैसा किया, एक एक हाव भाव सेम। बट जो एनर्जी आपको सामने आके घूरने लगी हुई है, और वो भी अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ आप जा रहे हो, तो भाई वो बहुत डरावनी बात होती है। आई होप लोग इस चीज़ से ना, मैं जिस तरीके बताना चाह रहा हूँ लोगों का, लोग उस तरीके सुन पाएंगे। और मेरे भाई वो फटे हाल जगह थी यार, मैं क्या बताऊँ। और बाकी एक स्टोरी आज लेकर आए आयुष, जो कि मेरा बड़ी है, एक बहुत प्यारा दोस्त है, बड़ा भाई है जी, एंड ही इज़ लिविंग इन कनाडा विद हिज वाइफ। उसके साथ अलग ही लेवल पे भाई साहब बकचोदियाँ होगी, अलग लेवल पे। मतलब क्या? वो मानता नहीं इन चीज़ों में। अच्छा। और मेरा क्या है ना, मेरे सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं, और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को इनको मनवाना नहीं है जो नहीं मानते, क्योंकि ये चीज़ें चाहेंगी ना तो आधे मिनट में मनवा देंगे अपने आप को। सही बात है। जब वो आते मसला हैं नहीं, तो कोई फिर नहीं मानता, वो मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा कोई साला कोई न्यूटन नहीं होगा तो नहीं मानता, तो वो ठोस चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं, मनवा देगी, नहीं वही मनवा देगी। वो तो है, जब अपने पे आ जाएगी चीज़ तो फिर कोई कह रहा भाई मैं नहीं मानता 1.5 फुटिया में, वो मैंने कहा भाई 1.5 फुटिया में नहीं मानता तेरे में, सही क्या बात फर्क है, पड़ता है बिल्कुल सही यार? बात। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को यार, जो मानते हैं उनको पता है। अरे जिनके साथ हो रहा है उनसे पूछो यार, चीज़ें होती हैं, ये तो बात मैंने भी डेफिनेटली जानी होती है, और बड़े प्रोमिनेंट मैनर में होती है भाई, आम बात नहीं है। जिनके पास मैंने भी जितने टाइम आपके थ्रू मतलब मैंने साधना किया है ना, उसमें मुझे बहुत बार ऐसे मतलब बहुत टाइम मेरी तबीयत खराब अच्छा, रही। आप मेरे साथ भैरव साधना पे बैठे थे जी। आपको क्या फील हुआ था?
मतलब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैं साधना में बैठा था ना, ऐसा लगता था कि मेरे आसपास पास एनर्जी घूमने लगी। भाई ये गुरु का सानिध्य लेकर बैठता था, जो कि मैं हूँ, है ना। और मैं मेरे गुरु जी का मैं सिर्फ एक परमिशन होता है ना, एक सिर्फ स्पिरिचुअल तौर पे लेके बैठता था। हमारे पास नॉर्मली क्या है, हमारे पास कीलें होती हैं अपना आसन सुरक्षित करने के, और अपना सुरक्षा कवच हम बनाते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं। ये इम्यून था क्योंकि मैं इसके पास था, मैं इम्यून बिल्कुल भी नहीं होता था। और मैंने बताया था ना, लाइव में भी बताया था कि हल्क जैसी ठीक ठाक बड़ी लंबी चौड़ी फिगर आके सामने खड़ी हो गई थी जब हम भैरव साधना हम दोनों इकट्ठे कर रहे थे। और कमरे में ऐसा एनवायरनमेंट था कि भाई जिस तरफ देखो ना ऐसा लगता था सामने धुंधले तरीके से ना, ब्लड विजन में आपके सामने बहुत लंबे देवता हैं कोई। हाँ, फटती थी भाई, और बुरे हाल वाली फटती थी, पर ऐसा लगता था कि भाई मैं इनके संरक्षण में हूँ भाई। ऐसा नहीं लगता था कि ये मारेंगे मेरे को। भैरव साधना में ऐसा नहीं लगता। और भैरव जो हैं वो इतने नरम, इतने जिसको बोलते हैं ना कि इतना प्यार देने वाले अपने साधकों को, और उनको सेफ गार्ड करने वाले देवता हैं। बट मेरे भाई जब वो आते हैं ना शुरू में, तो छक्के छूट जाते हैं भाई देख के। सही बात, उस दिन को मैं अभी भी कभी कभी याद करता हूँ ना, तो मतलब मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई मेरे कि उस रोंगटे दिन ना- जो हुआ ना वो बहुत, मतलब कुछ बिगाड़ा नहीं हमारा, लेकिन जो आसपास एनर्जी घूम रही थी ना, अरे इतना बंदा डर खुद ही लगा था। बौखला के कुछ कर देता है यार। वही चीज़ है कि जो अंदर से मेरे को strong- मैंने आपको क्या बोला था शुरू करने से पहले साधना, कि मेरे भाई कुछ हो जाए आसन मत छोड़ना। आसन मत छोड़ना, बस वही चीज़ और है। मैंने अपने आप को मेरा भगवान जानता है मैंने कैसे टिकाया हुआ था आसन में। क्योंकि भाई जब सामने कमांडिंग एनर्जीज आती है ना, डिवाइन एनर्जीज, जो कि भाई लेजेंड है बंदे, जिनका नाम दुनिया जानती है, वो आपके सामने आके खड़े होते हैं ना मेरे भाई, बहुत बहुत बड़ी तब चीज़। मेरे भाई यहाँ से निकलता है पसीना और नीचे तक जाता है, पता चलता है यहाँ से जा रहा है। सेम कंडीशन थी ऐसी उस समय पे, यही था कि मैं छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाऊँ। जय काल भैरव। पता क्या है उसके बाद, पर ये एक टाइम आता है जब आप एक ये गांठ होती है निकल गई ना, उसके बाद सूदिंग हो जाती है चीज़ें। सही बात है। उसके बाद चीज़ें सूदिंग हो जाती है। तो शुरू करते हैं भाई उसकी, हाँ, मेरे भाई वो की स्टोरी। स्टोरी आप जो बता तो भाई लुधियाना से हैं, बट ही इज़ लिविंग इन कनाडा विद हिज वाइफ। और ठीक है भाई, बंदे का बिजनेस है, क्रिप्टो वगैरह करते हैं, और ओके ओके। सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं, सब कुछ ठीक ठाक ताम जाम छेड़ा हुआ। तो कुछ उन्होंने पर्टिकुलर, ये कहानी बहुत डरावनी है भाई साहब, सुन के बहुत ध्यान से सुनना ये कहानी सब भाई, लास्ट तक देखना ये पॉडकास्ट। ये कहानी आपने ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं होगी। तो भाई क्या हुआ, मानता नहीं है मेरा भाई, बट जो मैंने उसको बताया हुआ है, ही इज़ अ बोर्न साइकिक भाई, उसमें साइकिक एबिलिटीज़ हैं। मानता भी नहीं, पर भाई साहब सबसे पहले सेंस भी उसको होती हैं चीज़ें। वो ये ज़रूर बोल देता है कि नहीं अथों चलो यार, सफोकेशन है, और उसी वक्त मैं अगर वो बैठ के आंख बंद करूँ, ध्यान लगाऊँ, तो मेरे को पता चलता है कि वहाँ एनर्जीज है। बट वो बंदा खुले आम डिनायल में था अच्छा। ये इंसिडेंट होने तक। ओके ओके। हुआ क्या भाई, उन्होंने ना अपना घर शिफ्ट कराया। तो घर शिफ्ट करा ना, तो अभी क्या था कि उन्होंने फाइनलाइज कर दी थी चीज़ें। तो अब क्या हो रहा था कि थोड़ा फैमिली बढ़ रही थी, क्योंकि बढ़ इस तरीके रही थी क्योंकि एक नया बिजनेस वेंचर था, जिसके कारण उसको कुछ बंदे हायर करने थे, जो कि 16-18 लोगों के आसपास। एंड ही वॉज प्रेफरिंग कि भाई क्यों ना यहाँ पे किसी गोरे को मोटे मतलब डॉलर वेजेस देने से अच्छा क्यों ना इंडिया से 5-6 बंदे बुला लिया जाए एक बंदे की सैलरी में, हाँ बिल्कुल। और खुश होकर काम करते हैं वो, और मेहनती होते हैं बंदे। तो हरियाणा से भाई साहब बंदे बुला लिए। अच्छा, उन्होंने हरियाणा से बुलाया। हाँ, ही बीइंग फ्रॉम पंजाब, उसको पता याद है नॉर्थ इंडियन, मतलब हरियाणा पंजाब यूपी, हमारे बंदे यार मेहनती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत को पीछे नहीं हटते साले। सही बात है। तो क्या ना, वो बंदे 16 बंदे भाई, अच्छा। और 16 बंदों में 2 लेडीज, जो 2 बंदों की वाइफ है, और खाना बनाने के लिए। अच्छा, और बाकी उनको भी सब यहाँ से एक ही बुलाया? घर कुनबे के बंदे हैं, और सब मतलब ये ऐसा आपस में प्यार है भाई सब में। क्या बात है। तो भाई ये ऐसा हो जाए ना, क्योंकि आप अगर बाहर हो, देखो लोग सारा कुछ घर बार छोड़ के बाहर जाते हैं फॉरेन, तो बड़ा अकेला फील करते हैं। बहुत बहुत अगर यार एक बंदा भी साथ में अपना परिवार का बंदा हो, मैं कह रहा हूँ बंदा कामयाब हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी ही ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो चीज़ें। तो भाई ने ना अकोमोडेशन दिलवाने के लिए बंदों को देखा, ठीक ठाक अच्छा बड़ा घर देखा, 5 एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट पोर्शन ही था भाई, ठीक ठाक घर बना हुआ था, जो कि मैं दिखा दूंगा, वो फोटोज़ हैं मेरे पास। तो भाई मीनवाइल ही वाज आल्सो यू नो ऑन द वर्ज टू शिफ्ट हिज प्लेस आल्सो, कि वो भी बड़े घर में फैमिली प्लानिंग चल रही थी उन दोनों की, और वो बड़े घर में मूव होने में थे। तो क्या था, पुराने घर और बड़े घर में चक्कर लग रहे, थोड़ा थोड़ा सामान उठा कर लेके जा रहे हैं। अच्छा। अपने घर में भी। तो भाई उसको ये था अपने घर का थोड़ा सामान वहाँ शिफ्ट करके ना, तो जाता हुआ एक बार पता करता जाऊँगा बंदों से, क्योंकि उनको भी रिसेंटली ही चाबी मिली थी नए घर की। अच्छा अच्छा। आई वॉज जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई उनको जाके पूछ लूँगा कोई चीज़ चाहिए भैया तो नहीं। और भाई ने ना उन बच्चों को जो स्टडी वीज़ा पे आए हुए हैं और
उनको रियल व्हीकल होता है ना, जैसे वैन होती है जिसके अंदर किचन ये वो ऐसा सारा है ना, उस तरीके का व्हीकल दे रखा था। ओके। इंडिया में जैसे फोर्स की गाड़ियाँ आती हैं ना, बड़ी गाड़ियाँ। तो भाई ने अपना सामान उस शाम का टाइम था, और वो शाम उन्होंने, रात होगी जैसे ही, तो वो प्लान तो जहाँ वहाँ होकर जाने का वो ड्रॉप हो गया। ओके। तो वो सीधा घर निकल गया, क्योंकि जो बहन है, उनकी वाइफ है, उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट हो रही थी, ओके। ओके। और उनको भी प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से शुरू हुई थी। ये भी मैं बताऊंगा क्यों हुई थी। तो भाई वो घर चला गया, और अब बहन है जो बहन है वो दोनों हस्बैंड वाइफ सोलमेट्स हैं भाई, और दोनों साइकिक हैं। पर बहन जितना ज़्यादा मानती है वो उतना डिनाइल में रहता है, और बहन को पता था कि मेरे को कोई ना कोई एनर्जी कॉन्टीन्यूसली नॉक कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा गंदी एनर्जी थी और छोड़ी हुई एनर्जी थी। अच्छा। जब वो घर आई तो उसने मेरे को कॉल करा, मैंने रेमेडी दी, और मेरे से भी बहस हो रही थी, कहता यार क्या होगा इससे यार, नमक नुमक ये वो। मैंने कहा भाई तू नहीं मानता मत मान, जो मानता उसको कर लेने दे भाई रेमेडी। बिल्कुल, जो मानता है उसको करने दो। मैं कह रहा हूँ यार भाई, चाहे कुछ भी ना हो, अगले का दिल को तसल्ली हो जाएगी, बिल्कुल। तो रेमेडी होगी। है क्या, अगर औरा आप नमक नमक छिड़को यार, अब ऐसे ही रियलाइज कर लो कि यार मैं जीता जागता इंसान हूँ, मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई। सही बात वैसे ही औरा स्ट्रॉन्ग है यार उसी वक्त। औरा बहुत बड़ी चंचल, बड़ी वैसी चीज़ है, और इमीडिएटली ठीक भी हो जाता है भाई। ठीक हो जाता है। एक डरने की टेंडेंसी है, और क्या है। बिल्कुल। और तो क्या हुआ ना, अब जैसा कि रात को उन्होंने वहाँ से जाना मिस कर दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग तो वो सबसे पहले वहीं जाएगा, उस जगह पे। बिल्कुल। तो भाई वो सुबह सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे निकले, तो रास्ते में उन्होंने, वो घर आता था, तो भाई वो गए ना, और उसने देखा कि वो रिक्रिएशनल वैन जो थी वो घर के बाहर खड़ी है, और सारे के सारे बंदे वैन में बैठे भाई। अच्छा, जिनको यहाँ से बुलाया था। और एक बंदा जो था उनमें, विनय नाम है, वो ठीक ठाक बॉडी बिल्डर बंदा है, वो बाहर खड़ा था वैन के, और दोनों हाथ उसने ऐसे अपनी कमर पे रखे हुए थे, ओके। और घर की तरफ देख रहा था। निकला, कहता पता नहीं क्या धूप सेकने आगे बाहर, या चलो काम कर रहे होंगे, शिफ्ट कर रहे होंगे। तो भाई तो उसने बोला भाई क्या बात बाहर बैठे हो। तो वो भाई बंदा, विनय की वर्डिंग ये थी कि मेरे भाई, बड़े भाई, ये क्या दिलवा दिया आपने घर। अच्छा, उस घर को बोल रहा था। शाही बोला क्या हो गया भाई, घर को क्या। अब मैं ये बताना इसलिए चाह रहा हूँ फिर से, इज एन अ टोटल डिनायल कि ये चीज़ें होती नहीं मानता। और ये, और मैं सच बता रहा हूँ, पहले भी बोला कि ये चीज़ें अपने आप मनवा लेती हैं, ख़ास करके उन लोगों को जो मानते नहीं। जो मानते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम नहीं मानोगे ना, तो वो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी। सही बात है। भाई ने बोला कि भाई क्या हो गया, बाहर क्यों खड़े हो। वो कहते भैया अंदर कोई ना कोई चीज़ है। अब वो ओपनली भी लड़के ये नहीं बोल रहे कि भाई अंदर। भाई बोला क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो, आओ चलते हैं। वो बोले हाथ जोड़े भाई, हम नहीं जा रहे अंदर। अब वो दिलेर बंदे भाई, सारे तगड़े बंदे, कबड्डी खेलने वाले, पूरे तगड़े जोर मारने वाले, और 2-4 बिजनेस और भी हैं भाई के, सिक्योरिटी बिजनेस भी है। उस पर्पज के लिए भी लाए थे 5-6 बंदे ऐसे, कि एक बंदा 4-5 बंदों को बढ़िया समेट के पैक कर दे, ऐसे बंदे। तो एक ठीक ठाक उनमें था बंदा, ठीक ठाक हैवी वेट बंदा, वो बाहर निकला वैन से। वो बोला भैया आप भी मत जाओ अंदर, कि अंदर ना कोई दिक्कत है। बोला आओ यार मेरे साथ आओ। तो विनय ने ना ये नहीं सोचा कि चल यार, कहता ठीक है भाई, बंदा हमारा बॉस चल रहा है। अच्छा, ये दिन का टाइम था ना। दिन का टाइम था भाई। अंदर चला गया, घर का गेट खोला ना, अंदर गया। तो जैसे ही अंदर गया ना, तो भाई सामने काउच पड़ा था, काउच के ऊपर 2 उल्लू बैठे थे भाई। दिन में? उल्लू इज नॉट अ नॉर्मल बर्ड। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि उल्लू को उठा के एसोसिएट कर दो भूत प्रेतों से, नहीं, बट उल्लू कांट बी सीन दैट फ्रीक्वेंट, ऐसे नहीं देख सकते उसको। नहीं देख सकता, और वो भी दिन में तो बिल्कुल और नहीं। 7.5-8 किलो का उल्लू था भाई, एक उल्लू। ऐसे उल्लू थे सोफे पे, और उल्लू देख रहे ऐसे गेट पे अंदर आने वाले बंदे को, ऐसे देख रहे दोनों उल्लू। और अगले सेकंड भाई वो बंदा, कमरे की खिड़कियां सारी बंद है, उल्लू अगले सेकंड उल्लू उड़ गए और दिखे नहीं कहाँ है। हाँ ये चीज़ होगी साथ अंदर घुसते ही। अब फटे हाल होगी भाई नाम मानने वाले की। वो बोला मैं उल्लू कहाँ घुस गए यार, चक्कर ये पड़ा वो उल्लू कहाँ घुस गए यार, उल्लू गए कहाँ साले। तो अंदर घुसते ही पता चल गया कुछ ना कुछ गलत है। हाँ। उल्लू जैसे उल्लू ने ना टेक ऑफ किया ना मेरे भाई, टेक ऑफ करते वैनिश हो गए थे वो, जो कि होता है अगर ईविल एनर्जीज होती है ना, वो आपको जानवरों, डॉग्स भागते हैं ना, भागते भागते डॉग्स हवा में गायब हो जाते हैं भाई। जानवरों की इतनी गंदी मैनिपुलेशंस दिखा सकती है ना, ईविल एनर्जीज दिखाती हैं आपको। तो भाई ने देखा कि भाई उल्लू, तो एक सामने कमरे का गेट ना चूं 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 भाई एक तरफ जाता है हवा से, दूसरी तरफ वापस नहीं आता गेट। बिल्कुल। चलो दूसरी तरफ वापस भी आ गया ना पूरा जोर लगा के, तो वो चीज़ें बार बार नहीं होती। हाँ, बार बार नहीं होती है। तो शरेआम भाई साहब ऐसे हो रहा है गेट, ऐसे हो रहा है घर के अंदर यार दोपहर में ऐसा। तो
तो भाई उसने पीछे से लड़कों को आवाज़ मारी, कहना इतने डरपोक भी मत बनो यार, अंदर तो आ जाओ। हम डरपोक की बात नहीं, अंदर खुद की फटके मैंने 74 हो गई हुई थी तभी तो सही बात। अब विनय खड़ा था गेट पे, कहना भैया बाहर आ जाओ, बाहर, यहाँ मत जाओ, अंदर मत अच्छा, जाओ। वो वापस बुला रहा था। उसने बोला कि प्रिया को भी दिक्कत, प्रिया विनय की वाइफ है, हाँ हाँ। वो खाना बना रही थी, मतलब वो रात को बंदे गए, रात को घर, वो रात सारी रात बाहर रुके, सारी रात घूमते रहे सड़कों पे। अगले दिन सुबह गए वो ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब की बात बता रहा हूँ। वो भाई साहब बंदी किचन में खाना बना रही थी ना, रोटी बेल रही थी, भाई पोनी पकड़ के ऐसे किसी ने घुमा के अपना हाथ ऐसे ऐसे खींच दी भाई, इस तरीके यार। और उसकी बाल मतलब वो इतना गंदा झटका खा के गिरी है ना बेचारी, आंखें उल्टी हो जाती है बंदे की, ये क्या हो गया। और उसके मुंह से ना गालियां निकली हैं, कौन कुत्ता है, हरामजादा, ये है वो। तो फिर उसको रियलाइज हुआ कि विनय तो बात, वो बाहर निकली, बंदे लॉबी में आराम से बैठे हुए थे, कोई पानी पी रहा, कोई कुछ कर रहा, तो कोई एक झटके में कोई करके भाग भी तो नहीं सकता इतना। ऑब्वियसली यार, और वो ठीक ठाक डिस्टेंस है, हाँ। पर फिर भी वो वापस आ गई, खाना बनाने लग गई। क्या हुआ भाई, खाना बना रही थी ना, जो ऐसे हम तेल डालते हैं ना, अब ये चीज़ मेरे साथ हुई है। अच्छा। तेल डाला, अभी सिर्फ ब्लेज किया, गैस ऑन किया, तेल डाला भाई, आग, सिर्फ तेल से? नहीं, आग ब्लेज किया यार। जब बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या आप तड़का लगा रहे हो और बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हो, तब फ्लेम ना क्या करता है, वो फ्लेम के बीच में से पार हो जाता है। जैसे वो क्यूजिन दिखाते हैं ना, चाइनीज क्यूजिन, अरे भाई वो बता रही कि ऐसा भभका, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को फूंक देगी ये आग। उसके साथ फिर मतलब सीधा गई और उसने सिर्फ ऑन ही किया तो भाई, तो वो लड़की भाई डर के ना बाहर बैठ गई कि कुछ ना कुछ गलत है। तो भाई वो एक पहलवान जी हैं, उनके निशांत नाम है, वो खड़ा था अच्छा। दीवार के पास। उसने देखा कि सामने ना दीवार पे ना एक उसके मतलब ऐसे खड़ा दीवार में और साथ में पैसेज है, गली सी बनी हुई है। उसने ना सामने दीवार पे परछाई देखी कि गली के अंदर कोई आ रहा है साला, और वो गली लग किसको रही है, वो सामने खिड़की को लग रही है, जो खिड़की है जमीन से कम 7-8 फुट ऊंची भाई। अच्छा। उसने देखा भाई खिड़की से अंदर आई है कोई चीज़, 7-8 फुट ऊपर खिड़की से कोई चीज़ अंदर आई है। और अगर बाहर की हाइट के हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाई वहाँ पे घर ऊंचे होते हैं, रैंप चढ़ के हाँ बिल्कुल। तो बाहर की ऊंचाई से भाई कम से कम नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे लगी हुई है। तो उसको भी लगा कि भाई खिड़की में से किसी चीज़ ने छलांग मारी अंदर उस गली में। अच्छा। और सामने उसकी परछाई दिख रही है दीवार पे। तो भाई साहब उसके शॉट हो गए। वो ऐसे देख रहा है, ऐसे भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे वो ऐसे देख रहा था ना, उसको पकड़ के हवा में उछाल दिया भाई इसने, किसी चीज़ ने उसको पीछे से। और ये चीज़ बाकी के रेस्ट ऑफ द पीपल, हर एक बंदे ने देखी है उसको हवा में उछलते हुए, लड़के को। एंड ही इज़ अराउंड 95 kg ऑफ हट्टा कट्टा बॉडी वेट। एक बार तो ऐसा चीखे मार के ना हवा में कुछ टाइम रह गया बंदा, वो ऐसे उठा ना, पैंट पकड़ के पीछे से उठा दिया ना, जब ऐसे उसको ऐसे हो गया था, ऐसे करके हवा में एक बार स्टे कर गया था हवा में वो, बस नहीं चल रहा था। और फिर एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा, हो गया। उसके बाद दोनों बंदियां विनय की वाइफ और वो हनुमान चालीसा शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, और करती रही। विनय उतनी देर नहा के बाहर आ रहा है, वो बोल रहा है क्या हो गया। वो कहते भाई इसको ऐसा हो गया। कहते पागल बना, ये क्या बात कर रही है। तो विनय इतनी बात हुई है, वो कहना कोई नहीं, रुक 2 मिनट। अपने कमरे में घुसा, उसने आवाज़ लगाई प्रिया को कि एक बार ना कोई अपने को कपड़े के लिए या कोई हैंकी के लिए या व्हाट्सएवर। तो अंदर भाई साहब जब वो घुसा ना, तो वो अंदर उसकी बहस होगी। अच्छा। तो बहस हुई प्रिया से, ठीक ठाक बहस होगी। बाकी के बंदे घुस रहे हैं, कहते यार क्या बात होगी यार विनय। कहना यार तो बकवास करी जा रही है फालतू की। कहते क्या बकवास करी जा रही है। कहना यार इसको अकल है नहीं भाई, प्रिया को बोलने की तमीज़ नहीं, इसकी माँ ने सिखाई। कहते प्रिया तो यहाँ खड़ी है पीछे, यार क्या बोल रहे थे। क्या बात, आप इमेजिन कर सकते हो। कहते क्या बोले यार, प्रिया पीछे खड़ी है भाई, खाना बना रही है हमारे लिए। ओहो। और प्रिया हनुमान चालीसा बोलते हुए अंदर घुस रही है। मतलब वो किसी और शेप शिफ्टर। ओके ओके। भाई सबसे बड़ी चीज़ वो उसी स्पैन ऑफ टाइम में हो रही है ये चीज़ें, बैक टू बैक, सबके साथ एक एक करके। बैक टू बैक। नहीं, कुछ लोगों के साथ। और बाद में ना जब वो ऐसा डिस्कशन हो रहा था ना, जो भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सबसे पीछे जो बंदा खड़ा था ना, उसके इतनी तेज जमाट बजी, इतनी तेज भाई, वो बंदे के ना मतलब बिल्कुल ही होता है ना, होश उड़ गए। और वो बंदा तब सबसे पहले वही भागा घर के बाहर, और उसके पीछे पीछे लाइन में सारे हो लिए भाई। और उसके बाद वो घर में नहीं घुसे भाई। तवा जो था ना, तवा जल रहा था भाई घर पे, किसी की हिम्मत नहीं थी जाकर वो बुझा दे भाई।
मीनवाइल व्हेन ही अंदर जब गया तो आपको बताया मेरे साथ उल्लू है ये तो मीनवाइल जब सबने अपना अपना तो बताया ना, उतनी देर में को ऐसा लगा कि ये बंदे सारे खड़े मेरे, कुछ बंदे बाहर भी थे, कुछ 4-5 बंदे साथ के खड़े बात सुना रहे थे कि उन बंदों के पीछे ना एक बंदा और खड़ा और वो इमिटेट कर रहा है उन बंदों को, जो बंदे भाई को बात सुना रहे हैं ना कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। एक पीछे गोरा खड़ा हुआ है पुलिस की ड्रेस में और वो पता कर वो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे कर रहा भाई ही नहीं भी मेरे साथ ये काम। तो उसने बोला ना भाई आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। वो बाहर आ गए भाई। और उसके बाद दैट वाज द टाइम ही हैज, मतलब उसका ऑरा तो हो गया, अफेक्ट हो गया, क्योंकि सामने चीज़ दिख जाए ना, दिख जाए, सही बात है। जब आई टू आई एनकाउंटर हो जाए वो गलत होता है। घर आया, आके उसके वाइफ से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए, ये वो करी मूवी का प्लान था तो क्या बकवास की किस बात को लेकर लड़ाई कर रहा है। और मैंने रेमेडी बताई थी कुछ वाइफ को प्रॉब्लम हो रहा था उस चीज़ के लिए। वो सुबह कह रहा था खुद वाइफ को कि मैं ना तेरी रेमेडी के लिए ना तेरा सामान लेके आऊँगा रेमेडी का। भाई वो कह रही है तू मेरा सामान लाया, कहना नहीं करनी रेमेडी, उसको बोला वाइफ। अच्छा। वो बोली तू पागल हो गया, रेमेडी क्यों नहीं करनी? बोला नहीं करनी ना रेमेडी। क्या रेमेडी? कहना कोई रेमेडी नहीं। भाई उसको रेमेडी नहीं करने दे रहा। फिर मैं फ़ोन पे बात हो रही है मेरी और मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहा है। जब वो मेरे से बात कर रहा था ना तो उसके घर के अंदर एनर्जी घूम रही थी भाई। अच्छा। वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, उसके घर के अंदर एनर्जी घूम रही थी। उसके पीछे से एक ब्लॉन्ड लेडी गई है भाई, काफ़ी उम्र की, एक कमरे से निकली दूसरे में घुस गई उसके। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि वो पैनिक ना हो जाए। मैंने मैं फ़ोन लेके ना वीरे मैंने उसको बस मैं कहा जेड़ा तेरा एंट्रेंस ते रूम है ना उत्थे जा एक बार। कहना क्यों की हो गया? मैं कहा चाहता सही। जब वो अंदर घुसा तब रूम में कोई नहीं था, पर वो जब अंदर घुसा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो तब दैट वाज द टाइम जब वो उसके अंदर घुसते ही वो एस्केप हो रही थी चीज़ बाहर। वो उसकी नेबर थी जो मर चुकी है। और एज अ साइकिक मैं बता रहा हूँ ना, वो देख पाता है इन चीज़ों को कई बार, पर मेरे को गुस्सा भी आता है उस पर। वो एनर्जीज को भी देखेगा ना तो उसको ये लगता है कि ये नॉर्मल लोग है भाई। तो वो बंदी ना उसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा मेरे भाई लिंडा नाम है, मेरे से लिख के ले ले। अरे लिंडा लिंडा चीख रही है वो यार। तो मैं वीडियो कॉल पे मैंने बता दिया, मैं कहा भाई ये लिंडा नाम है। और वो घुसका रही थी पता है एयर कंडीशन की इनलेट में, जहाँ पे एसी का वो लगा होता है ना, वो बार बार वहाँ घुस रही थी। वो आती थी, घर में फ्लैशेज होते थे, लैंड कर गई ज़मीन पे, किचन में गई, कहीं गई, कमरों में गई, उसके बाद वहीं आई को मैंने बताया, मैं कहा भाई जा एक बार एसी की इनलेट देख। घर के अंदर घुसते ही ना वो काली पड़ी हुई है बुरी तरह। भाई साहब अपने अपने घर के ना, अगर आप सेंट्रल एयर कंडीशन है ना आप लोगों के घर, तो मेरे भाई एक आधी इनलेट देखना एसी की, अगर उस पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गंद जमा हुआ ना, कालक जमी हो, तो मेरे भाई आपके घर में नेगेटिविटी है बहुत गंदे वाली। ये ना ड्रेनेज होती, इनका एस्केप होता है, ये वहां जाके छुपती है, ऐसी जगह पे छुपती है। बिल्कुल। दराज में, टूटियों में पानी की, सबसे ज्यादा टॉयलेट सीट पे। मतलब मैं कहा भाई इसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई, लिंडा नाम है, एंड शी डाइड ड्यू टू द ओवरडोजेज, किसी नशे की। क्योंकि मैंने उसको देखा यार, वो ऐसी कंडीशन में थी, शरेआम पता चल रहा था कि ये एडिक्ट है। और हमने तब मेरे को बोला, कहना भाई ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ, मेरे को और मत डरा, मेरे को पता चल गया ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा चल ठीक है, और मैं तेरे को डरा नहीं रहा, इसकी ट्रैवलिंग कराते हैं, जो कि आपको पता है कि 2 मिनट का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद लिंडा ने तो भाई बड़े अच्छे से बाय करा है। इनफैक्ट मेरे को बता रहा है कि मरने से 2 दिन पहले इसने मेरे को फ्लावर पॉट, बहुत सुंदर फ्लावर पॉट जो कि किचन में ही रखा हुआ था, और उसी फ्लावर पॉट के आसपास चक्कर मार रही थी वो। तो वो मेरे को वैसे सरसरी बता रहा है, कहता जिसका तू नाम ले रहा ना, मैं कहता आज मैं मान गया भी तू लिंडा का नाम, कहता मेरी पड़ोसन है भाई। कहता ये देख कितना सही फ्लावर पॉट दे के गई थी मरने से 2 दिन पहले। उसकी एनर्जी थी भाई उस फ्लावर पॉट में। वो भी उसने मरने से पहले 2 दिन पहले दे दिया। 2 दिन पहले दे दिया था। कह रही मेरा हस्बैंड ना, मेरे हस्बैंड की निशानी थी ये, उसका हस्बैंड बहुत पहले मर चुका है, और उसकी भी निशानी थी कि वो बहुत प्यार करता था। और मैं आप लोगों को ना अपना फैमिली मानती हूँ, तो मेरे को ये है कि मैं मेरे जाने से पहले ना, शी वॉज अवेयर शी हैज़ टू गो, कि मेरे जाने से पहले कि भाई ये ठीक हाथों में पहुँच जाए ये चीज़। तो भाई उसके घर दे के गई है वो चीज़। मैंने कहा भाई इसको निकाल। हालांकि उसकी ट्रैवलिंग करवा दी थी मैंने कहा, पर आई एम श्योर उसका हस्बैंड आएगा वापस इस चीज़ पे। अच्छा। होता है ऐसा, चीज़ों से एनर्जीज जुड़ी रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें अपनी बहुत जान से ज़्यादा प्यारी हैं, एंड आई एम स्केयर्ड कि मैं साला उन्हीं से चिपका रह जाऊँगा। कि अगर भाई साहब महाबली जी ने या फिर मेरे इष्ट देवता उन्होंने अगर ना हमारा हाथ पकड़ा, तो भाई हम इसी चीज़ों में जिनको बहुत ज़्यादा मोह करते हैं ना, हम टशन करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों में चुप के रह जाएंगे भाई। एनर्जीज सस्टेन करती हैं, चेतना होती है ना, जो आपको पता ही होगा कि थॉट होता है ना, जो थॉट रहता है भाई डायमेंशन में, सब बाकी सब हम फिजिकली नहीं रहते हैं। सही बात। अगर आप ये थॉट लेके मर रहे हो ना कि भाई मेरी फलानी चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो आप उसी थॉट के साथ घूमते रहोगे, फिर वो कभी पूरी नहीं होगी।
और प्यास बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी दुखों की। ये आपकी तो उम्र ख़त्म हो चुकी है ऑलरेडी, पर आप उसी थॉट के साथ 70 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद लोगों को नॉर्मली मिलोगे, वही हरकतें करते हुए, वही सेम बातें बताते हुए। उस घर के अंदर वो बोला भाई यार क्लींजिंग क्रूजिंग का बता दे तेरी भाभी को कि ये वो घर लड़कों को लेके दिया, अब मीनवाइल मैं नया घर नहीं ढूंढ के दे सकता। मैं कहा मेरे भाई हिम्मत मत करिए उस घर में घुसने की भी, ओके। क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट एब्रेशंस मेरे भाई, ईवल उस घर के अंदर इतना भयंकर तंत्र था ना मेरे भाई। इंडियन बंदे के पास था वो घर पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, इंडियन बंदा अपनी नई गाड़ी किया कार्निवल, भाई साहब इंडिया में मेरे ख्याल 40-50 लाख की गाड़ी है, नई गाड़ी, नए अपने दस्तावेज, नया सामान किचन का, भाई साहब छोड़ के भागा हुआ है वो बंदा उसी घर से? हाँ जी, जहाज चढ़ गया वो बंदा इंडिया का, उसका सारा सामान। और आपको बताऊं आसपास नेबरहुड में किसी की हिम्मत नहीं उसका सामान को हाथ भी लगा दे कोई उस घर में जाके। सारे नेबरहुड को पता है कि इस घर के अंदर चुड़ैलें घूमती है भाई। और रात को भाई साहब छत भरी पड़ी होती है, जैसे कोई फैमिली आउटिंग के लिए आया हो खाना खा के, 8-9 चुड़ैलें उनकी छतों पे घूमती है भाई साहब रात को। ये चीज़ें तब पता चली जब वो बाहर निकले ना कॉलोनी में, तब पता चली थी। मैं कहा मेरे भाई जो वहाँ रह गया, ये कह रहे किसी बंदे की गाड़ी छूट गई हुई है साली, अच्छा। तुम साला रो रहे हो आटे की बोरियों को। सही मैं बात भाई जो वहाँ रह गया छोड़ दे भाई, चलो छोड़ दिया। नाउ द सिचुएशन इज कि खुद बैडली अफेक्टेड है वो ही एनर्जी से, जिस एनर्जी ने लड़के को पकड़ के हवा में उठा दिया था। अच्छा अच्छा। अभी मेरे भाई की हीलिंग चल रही है उसकी। ओके। वो घर आ गया पीछे उसके, ही वॉज इन अ डिनायल कि एक तो होता है ये एटीट्यूड कि भाई ये चीज़ें होती नहीं, एक तो होता है ये चीज़ें होती होंगी, जो मेरा क्या उखाड़, मेरा क्या उखाड़ना। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सही बात है। वो कहता रहता मेरा ऐसा कोई वो नहीं था। मैं कहा तेरा था ही ऐसा, मेरे से लिख के ले ले, क्योंकि मुझे उसका रवैया पता। तो मेरे भाई ये वो मजाक नहीं। अभी वो कैसे है मतलब? हीलिंग चल रही है, बहुत बुरे हाल है। मैं बता तो रहा हूँ, बहन है जो वाइफ है ना, वो बताती नहीं ना, 90% चेंज है वो। ओके। भाई साहब अजीब बिहेवियर है और ऐसी स्लैंग मारे जा रहा बंदा, पूछो ही मत। अलग ही लेवल का, मैं ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, पता नहीं कौन सा एक्सेंट है, कर देता भाई रात के अंधेरे अच्छा। में। हो दोनों सो रहे होते, एकदम से उठ के करा कौन है तू, हेलो कौन है तू, उठ, हो हु द ब्लडी हेल आर यू, ऐसी हरकतें कर। तो अभी वो इंडिया में है या फिर? नहीं बाहर ही है। अच्छा बाहर ही अभी। तो यार मैं अभी उनको रेमेडी दी है, महाबली यंत्रा के लिए रेमेडी दी है। एंड बहन को नहीं आता, पर शी इज प्रिटी मच श्योर कि भाई ये करेगा नहीं रेमेडी, करेगा ही नहीं। हनुमान जी का नाम मैं क्या बताऊं यार, वो बोल रही है ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वर्सेस भी चौपाई भी बोल रही है ना हनुमान चालीसा की, तो उसको गुर्रा गुर्रा के देख रहा है उसको। आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट हिम, पर ठीक है। अब जो हमने किया है ना, तो वो बहन को बोला सारा कि इधर से मैं पाठ करूँगा और आप घर पे यंत्र लगाओ गेट के पीछे। वो मेरा है हनुमान यंत्र जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, तो होपफुली ठीक होंगी चीज़ें यार, ठीक हो जाएगी। और ये एनर्जीज जो है ना भाई, ईवल कैसे बन जाती हैं। एक तो जीते जी कोई ऐसा पुलिस मैन है जिसने सारी उम्र अपनी डेजिग्नेशन का फ़ायदा उठाया, लड़कियों के साथ बुरा किया है, और जिनके साथ उसने बुरा किया होता है ना भाई, या जिनको उसने मर्डर किया है, वो भी उसके साथ ही जुड़ी होती हैं आफ्टर लाइफ। सही बात है। वो भी चेला बन के उसके गुलाम बन के घूम रहे होते हैं। ऐसी एनर्जी ईवल होती है भाई, क्योंकि मैं जैसा कि बता रहा हूँ, आपकी चेतना जो है ना, वो ही सस्टेन करती है। बिल्कुल। अगर आप कोई गंदा ख्याल लेके मरे हो ना किसी का नुकसान करने का, तो आप लाजमी आप पिशाच बनोगे भाई। बिल्कुल। और या तो पिशाच वो बनते हैं जो ह्यूमिलेशन का शिकार हुए, जिनको सारी उम्र लोगों ने टिक्का टिप्पणी कर करके उनकी ज़िंदगी आज़ाब कर दी। भाई साहब 1.5 फुटिया पिशाच जो है, या कोई भी नर पिशाच लगा लो, जितना ह्यूमिलेशन हमारे इंडिया के जो सिस्टम में वो बेचारे सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। हालांकि बाहर इसको एज अ टैलेंट कंसीडर किया जाता है भाई। तो भाई वो किन हालातों में उनकी मौत हो रही है। लोग ऐसे भी हैं कि भाई ऐसे लोगों पे अपनी खुंदक भी निकालते हैं, कैन यू इमेजिन, मार भी देते हैं ऐसे लोगों को फॉर जस्ट टू फुलफिल देयर ब्लडी इंस्टिंक्ट के बस ये इसका जोर नहीं चलेगा, छोटा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ मेरे भाई। बड़ी गंदी सोच हो चुकी है हमारी सोसाइटी की। जितना ज़्यादा इन द नेम ऑफ एडवांसमेंट, इन द नेम ऑफ रेवोल्यूशन, जितना ज़्यादा चीज़ें आ रही है ना, नया विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, लोग साले उतने होच्छे और घटिया होते जा रहे हैं। बिल्कुल होते जा रहे, सही बात है ये। मतलब इतना क्राइम रिलेटेड टू विमेन हैज़ एक्सीडेड इन, मतलब जिसको बोलते हैं ना अनइमेजिनेबल लेवल। क्राइम अगेंस्ट किड्स, अपने बच्चे सेफ नहीं है। बिल्कुल। अरे बच्चे छोड़ साला यार, बड़े सेफ नहीं है।
अरे बंदे ऐसे हरा मैं क्या, मेरे मुंह से गालियां निकलती तो ऐसे, और ऐसे बंदों ने प्रेत पिशाची बनना है और साले ये पद्मश्री थोड़ा ना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल से वही बात है ना। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि छोटे लोगों के बारे में बताया ना आपने, जैसे कि वो प्रेत बनते हैं अच्छा, छोटी हाइट के। छोटी हाइट के, तो मुझे एक मतलब याद है जैसे कि जो छोटे लोग होते हैं ना उनको लोग मतलब समाज वाले थोड़े से अलग नज़रिए से देखते हैं कि मैं बता खड़ा रहा नहीं हूँ करते हैं कि उनको। भाई मारने वाले केस हुए हैं। हाँ, तो मतलब जो मुझे याद है जो आप बताया था आपने काफ़ी टाइम पहले कि जो साधना आपने जो शमशान में की थी, वो एक बार मुझे बता दो। नहीं, नहीं, मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले भी पूछा था, आपने टाल दिया पता था, है- लेकिन आज मुझे थोड़ा सा जानना है। और अरे पता है क्या, वो एक जब बंदा नया नया साधक बनता है ना, हाँ तो तब उसको ये लगता है कि मैं सारी हदें तोड़ूं ये वो, तो वो कुछ गलतियां हैं, गलतियां भी कह सकते हैं क्यों, बट मेरा जो भाव था ना वो बहुत ज़्यादा आयुष, आपको पता है वो आउट ऑफ हेल्प वो चीज़ें करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसी के बिहाफ पे ही बता रहा था कि यार मतलब जो जिनको हम बोल देते हैं ना कि ऐसे लोग बेचारे, इनको ना मेन स्ट्रीम में रखा ही नहीं जाता यार, चाहे वो जॉब हो गई चाहे वो बिजनेस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अलग ही तरीके से और मतलब उनके मेरा साथ। ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा दिल टूटता है यार, ये बात मैं मेरे 24 घंटे दिमाग में, अब आपने याद करवा दिया। और शमशान साधना पहली बात तो कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है, बिल्कुल पर्पस होता कईयों को, इन्हीं जो मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं लोगों को जो देखने में हाइट जिनकी बहुत छोटी होती है ना, ज़्यादातर लोग ना अपने पर्पस के लिए सिद्ध करते हैं, प्रेत साधना या शव साधना या शमशान साधना। क्योंकि मेन तो सबसे बड़ी चीज़ ये जो साधनाएं होती है ना, पहले तो ये इनमें सुरक्षा घेरा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़, आप प्रेतराज सरकार की ना परमिशन से होती हैं ये चीज़ें, अदरवाइज प्रेतराज कह लो या जो ये मंत्र मैं बताता हूँ आप लोगों को, ओम नमो शमशानेश्वर हाँ प्रेत ये अपना पूरा बोलूँगा तो, नहीं नहीं पूरा मत है ना, बोलिए, ठीक है। क्योंकि लोग आजकल ना थोड़ा नेगेटिवली क्यूरियस हो गए हैं। पहले ना लोगों में अच्छी चीज़ को जानने के लिए वो होती थी क्रेविंग, बट अब अभी लोग नहीं, नेगेटिव हाँ, टेंडेंसी हो गई है। बिल्कुल। और जब आपने अगर बोल ही दिया है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चलते हैं भाई, कभी भी कुछ काट पीट ये वो, तो आपने बोल ही दिया है शमशान साधना, तो वो कुछ मेरी ड्यूटी भी है कि भाई मैं इसको सही तरीके इंटरप्रेट करूँ कि हुआ गया था। मेरा ना एक सबसे बड़ी चीज़, एक आपको पता, आपके जैसे एक और हमारे साधक हैं भाई, सरभंगी है जिनके पास, भैया। तो वीर सरभंगी मेरे साथ भी चलते थे। और एक्सट्रीम कंडीशंस में मैं लेता हूँ, उनकी हेल्प लेता हूँ। तो क्या था कि एक फादर था रेस्टलेस कंडीशन में, आपने ये बात सुनी हुई है बट मैं आज आपको थोड़ा इंटरप्रेट करके, थोड़ा डिटेल्स में। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था मेरे भाई कि मेरा कोई पर्सनल ग्रीड, पर्सनल नीड बिल्कुल नहीं था इसमें। हाँ, मैंने शमशान साधना प्रेत साधना की है, जिसको आजकल ठीक ठाक, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जिसकी ठीक ठाक फिल्मिंग करके लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा व्यूज़ ये वो, मतलब, बट मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मेरा बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है जो इन चीज़ों में था किसी टाइम, आपको पता है। तो क्या था ना, एक रेस्टलेस फादर होता है जैसे कि पहले तो भाई ध्यान रहा सारा पैसे कमाने में, सारे मतलब अपने बच्चों को, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब एक कपल की सेपरेशन होती है ना भाई, तो सेपरेशन होती है अपनी गलतियों के कारण, अपनी लड़ाइयों के कारण, पर उसका नतीजा, उसका खामियाजा भुगतते हैं बच्चे भाई। बिल्कुल। तो मेरे को भाव आता बहुत ज़्यादा उसका नाम लेते ही। तो क्या था, एक राब्ता होता है हमारा किसी से जो कि भाई काम करते थे किसी पेट्रोलियम, बहुत बड़ा नाम है पेट्रोलियम, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और तो वो पेट्रोकेमिकल कंपनी में बहुत अच्छे उस पर थे। अच्छा। बट उनकी ना थोड़ा ये था कि फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी उस तरीके की नहीं थी, तो उनकी शादी हुई तो जो उनकी वाइफ थी उनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी थी। अच्छा, वाइफ की। तो क्या हुआ बेटा पैदा हुआ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेटे की, मतलब जैसे ही माँ ने बेटा डिलीवर किया एंड शी पास्ड अवे, उनकी मदर की डेथ हो गई। अच्छा। हाँ, उसकी माँ की डेथ हुई थी। सबसे ज़्यादा इमोशनल हिट उसको वहाँ होता है ना, जैसे रह कर माँ याद आती है। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि भाई
अब फादर का क्या था कि ऑल ऑफ ए सडन रवैया होता है ना कि फादर अगर तो माँ है, देखो माँ जैसा दुलार, माँ जैसा प्यार कोई नहीं देता। कोई नहीं दे सकता, सही बात है। लाख भाई चाची हो, ताई हो, नहीं मासियाँ हो, माँ जो होती है वो माँ होती है भाई। माँ होती बिल्कुल। तो क्या था भाई, वो बच्चा बिना माँ के पला, दादा दादी भी थे साथ में बट उनकी एज काफ़ी हो गई थी। तो बाप की अपनी नीड्स थी भाई उस टाइम पे। और बच्चा क्या था, शुरू में कुछ दिनों में ठीक था, तो बाद में जो पता चलने लगा कि भाई ये भी अपनी मदर की तरह ओके, हाँ मतलब हाइट छोटी। हाइट। हाँ तो हम ना एज अ सोसाइटी इतने गिर चुके हैं ना, इतने घटिया हो चुके हैं ना कि भाई हम इंसान को इंसान नहीं समझते यार, ऐसे इंसान को। सही बात है। और पहले एक केस मैंने डील किया, जो आकाश की डेथ हुई है, जो आपको पता हो वो केस। हाँ उस केस में भी जो पिशाच था वो, उसके साथ भी यही कुछ, सारी उम्र ह्यूमिलेशन। हाँ उसी तो के ये जो था, एक तो चलो बंदा आउट ऑफ रेज, ऐसा होता है ना कि बदला लेने की बात। एक ये होते हैं लोग बेचारे जिनके साथ बुरा हुआ और वो जवाब में किसी का तिनका भी बुरा करके नहीं गए। नहीं कर रहे। हाँ तो मेरा सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी यहाँ फंसती थी कि भाई भगवान उनका हिसाब कैसे होगा, क्या मतलब उन ऐसे लोगों के साथ बुरा करके लोग मार, पता क्या, लोग ना मार के उनको दुख देकर भाई सब खुश रह रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। तो भाई कहाँ का हिसाब है ये। सही तो बात। नया नया जब मैं साधक बना था, तो भाई क्या था कि उसके फादर ने हमें अप्रोच किया। हमें अप्रोच किया, मेरे गुरुजी को अप्रोच किया था। तो मेरे गुरुजी तो रहते शमशान में थे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता था, शमशान में रातें काटनी आज भी मेरे को आया बहुत ज़्यादा। सही बात है। आज भी मेरे को सुकून देता, पता नहीं क्यों यार, अच्छा। पता नहीं अजीब सा सुकून मिलता है शमशान में मेरे को। ये चीज़ें मैं थोड़ा होता ना कि आज चलो बताने लग गए, पर मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज लोगों को पता नहीं क्या लगे, पता नहीं क्या करते हैं, पर मेरे को सुकून मिलता है यार वहाँ। शिवपुरी बोलते हैं ना शमशान हाँ को, हाँ हाँ। वो सच में वहाँ पे भोले का वास है यार शमशान में। तो क्या था भाई, उसके फादर ने अप्रोच किया गुरुजी को, मैं साथ में बैठा था। तो गुरुजी तब तप में लीन थे और ठीक ठाक तप चल रहा था उनका, बहुत ज़्यादा तगड़ा। और उसके बाद उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर जाना था, उसके बाद उन्होंने भ्रमण के लिए निकलना था। अच्छा। तो वो द फादर दैट टाइम ही वॉज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। और वो बहुत रो रो के, जैसे एक बात कचोट रही हो ना अंदर कि उनका बेटा मर गया। और मरा भाई, उस बच्चे ने बेचारे ने सारी उम्र ह्यूमिलेशन बर्दाश्त किया, सारी उम्र ह्यूमिलेशन, क्योंकि बाप ने शादी कर ली दूसरी। अच्छा, उसकी माँ की डेथ होने के बाद। डेथ होने के बाद शादी पूरी दूसरी। और वो जो आई, वो घर पे इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया कि जो दादा दादी थे वो भी हाथ खड़े हो गए उनके कि भाई इतनी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती, कि अपना तुम हिस्सा लो, मरो जाओ जहाँ मर्जी रहो। बिल्कुल। तो भाई अलग हो गई था फैमिली से। और आगे की जो सेकंड वाइफ थी उससे भी एक बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो वो नॉर्मल थे, सो कॉल्ड नॉर्मल। अच्छा ओके। तो सबसे बड़ी चीज़ एक ही घर में, तो वो डिफरेंशिएशन, वो गंदे लेवल का बहुत। वो शुरू हो गया। अब भाई साहब बच्चे जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल। ओके, वो जो सेकंड वाइफ से। हाँ। वो बेचारा भगवान का आदमी, इतना साफ दिल का बंदा, वो बेचारा जा रहा है सरकारी स्कूल। और स्कूल से आता है, उसको बैग भी उतारने का टाइम नहीं दिया जाता यार, उसको कपड़े धुलवा रहे हैं, उससे पोछा लगवा रहे हैं घर पे, उसके ही पेरेंट्स। सारा काम। पेरेंट्स तो क्या ही रह गए थे, बाप तो सारा दिन घुसा रहता हाँ था बिजनेस में नौकरी अपने। में। हाँ और नौकरी चलो जो भी था चल रहा था। और माँ, मतलब एक माँ कह देंगे यार, क्या ही कह दे, पैरेलली यार एक अपने बच्चों के लिए रवैया देखो, और यार दूसरा बच्चा बेचारा उसके प्रति रवैया देखो, जिसकी माँ मर गई है और वो बेचारी छोड़ के चली गई तुम्हारे भरोसे। बहन जो सही बात है। ऐसी, मतलब ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों के भरोसे। तो भाई वो आता था ना स्कूल से, उसको भूख लगी होती थी यार, अच्छा। वो आता था, उसको खाना भी खाने को नहीं दिया जाता था, जबकि वो मैगी शैगी सब खा रहे होते थे, चिढ़ा चिढ़ा के। उससे घर के काम, अरे उससे अपने अंडरगारमेंट्स तक धुलवाती थी यार। और वो बुरे हाल, मतलब उसके साथ यार मैं बोलूँगा ना, मेरा नौकरों जैसा मन व्यवहार भरेगा। पूरा हाँ, कर। तो ना फादर को भी ना चैन, तब तो खबर नहीं थी, बाद में जब ये चीज़ें हॉन्ट करने लगी कि यार बेटे ने बेचारे ने देखा क्या ज़िंदगी में। अच्छा अच्छा। तो ना फाइनली हुआ क्या, उसकी डेथ हो गई है। ओके। एंड दैट वाज अ फाउल प्ले। और ये स्टोरी आपको डरा देगी भाई। तो ना क्या हुआ, फाउल प्ले था, पर वो बोल नहीं पाया बाप, हिम्मत नहीं थी उसकी, क्योंकि नए वाली जो थी ना भाई साहब, उसके अलग ही रवैया था यार। अच्छा। वो घर पे किसी को चू नहीं करने देती थी।
माँ बाप देखो अलग कर दिए, सारी उम्र के साथ रहते हुए माँ बाप, एक बच्चा है घर पे जिसको घर का नौकर बना दिया। हाँ, सही और यार उसके मुंह पे मुक्के मारती थी यार वो ओहो। बच्चे के। वो कोई गलती कर देता ना, एक तो उससे बेतहाशा काम लेना बेचारे से, और उस काम में अगर उससे कुछ गलती हो जाए, उसका बाप बताता था, वो भी खला की मूक दर्शक बन के देखता रहता था, शर्म आनी चाहिए उसको भी यार। मेरे गुरु ने तो बहुत गालियां दी थी। तो बाप ने ना देखा कि फ्रिज में से बेचारे ने एक बार कोई आउट ऑफ हंगर कोई कच्ची सब्जी निकाल के खा ली बेचारे ने, उसके मुंह पे खून निकाल दिया था मार मार के मुक्के, उसका बाप बता रहा। ऐसी दरिंदा सोच की वो माँ थी, और मतलब उसके मुंह का निवाला छीन के अपने बच्चों के मुंह में लगा। यार वो भी तो बच्चा है। तो क्या हुआ ना, फाइनली उसकी डेथ हुई, जो मैं बताऊंगा कैसे हुई, विच वॉज नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो भाई बाप ने ना, जिस दिन से वो बेचारा दुनिया से विदा हुआ, तो बाप को तब चैन नहीं आया उसके बाद। वो भी सुसाइडल टेंडेंसी लेकर घूम रहा था। वो कह रहा था एक बार मेरे को जवाब मिल जाए कि मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है, जो कि अंडरस्टूड है यार। बिल्कुल। अगर वो खुद भी उसने अपने आप के साथ गलत किया होता ना, तो द रीज़न इज, आपको पता, जिसकी वो रीज़न कुछ भी, अगर वो खुद को भी अपना आत्मदाह भी करता, तो वो वही रीज़न है ना, उसको मारा गया। हाँ बिल्कुल। बट देयर वाज अ जेन्युइन फाउल प्ले, जो कि बहुत ज़्यादा। और आपको भी तो इस बात का अंदाज़ा है कि भाई साहब प्रेत ने खड़े होकर जानकारी दी थी कि मैं कैसे मरा हूँ। तो तो जब वो उसका बाप रोता था ना गुरुजी के आगे आकर सामने, शुरू में तो रेडियो लेकर घूमता था, वो पागल हो गया था, वो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर था यार। तो वो रेडियो लेके घूमता था, वो शमशान में मिलता था। तो ना वो एक दिन बैठा बात कर रहा, गुरुजी ने उठ के चल दिए। गुरुजी का रवैया थोड़ा उस तरीके का था कि भाई वो बात सुनी अनसुनी कर देते थे, गुस्सा आता था, गोरी थे। तो भाई मैं बीइंग सॉफ्ट कॉर्नर या बीइंग अ क्यूरियस किड, मेरे को थोड़ा ये हो गया कि मैं कहा बताओ क्या ब्रो। वो रोया, बोला यार मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे करके उसकी डेथ हुई है, फलाना है। तो मैंने गुरुजी से परमिशन जरूर ली, अच्छा। क्योंकि उनके बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। गुरु के सानिध्य के बगैर शमशान का कोई भी कार्य असंभव है भाई। असंभव है बिल्कुल। शमशानेश्वर या प्रेतराज सरकार या माँ मसानी या जो भी शमशानी शक्तियां हैं ना, उनका साथ लिए बिना आप शमशान की कोई क्रिया नहीं कर सकते। आपका गला काट के वो 1.5 किलोमीटर दूर फेंकेंगे वो। तो भाई क्या था, हम सारा दिन वही उसी जगह रहते, उसी जगह का पानी पीते, खाते पीते, वही सब कुछ करते। तो भाई आउट ऑफ जिसको बोलते हैं कि यार गुबार था कि भाई साधना शुरू कर दी। अच्छा, उनके फादर ने पूरी स्टोरी बताई आपको कि कैसे बात हुई, और वो रिसेंट हुआ था। अच्छा, कितना टाइम हुआ था लगभग उसको? अरे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था। मतलब ये इसको तभी कह रहा हूँ, ये प्रेत साधना थी जिस शमशान घाट में पर्टिकुलर उस प्रेत को मुखाग्नि दी गई है ना, तो आप वो वहाँ से वो जागृत कर सकते हो। बिल्कुल। शव साधना वो होगी कि चिता के ऊपर जो साधना होगी। प्रेत साधना ऐसा भी है कि जो उस पर्टिकुलर शमशान या कोई भी शमशान होना, वहाँ पे आप प्रेत साधना के लिए उपयुक्त जगहें ही होती है। खंडर हो गए, शमशान हो गए, समुद्र मतलब नदी के तट हो गए, कोई भी अबेंडन प्लेसेस वेयर सुनसान, हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, आना जाना ना, एज अ साधक आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है ना जिस जगह पे, वेदर दे आर नेगेटिव वेदर दे आर पॉजिटिव, वहाँ पर होती है। तो भाई मैं लग गया साधना में। अच्छा। मेरा भी भाव जुड़ गया। फ्रॉम द फर्स्ट डे वो एनर्जी ना आके चक्कर काटने लग गई थी वहाँ। अच्छा। उसको भी बेचारे को बतानी थी बात। तो भाई क्या हुआ, नाम नहीं लेंगे उसका, नाम। और बाकी लगे साधना करने। तो सबसे पहले तो सुरक्षा घेरा तैयार किया। सुरक्षा घेरा बहुत लंबा दूर दूर तक हमने तैयार करा था। ओके। और मेरे गुरु ने मेरे को ये बात बोली थी कि मेरे भाई, जिस रास्ते पे तू जा रहा है ना, अगर तो तूने आसन छोड़ दिया तो तू मुझे भी मरवा देगा साथ में। ओके। क्योंकि गुरु जकड़ा जाता है, पता है आपको? हाँ बिल्कुल। अगर आसन छोड़ो। बिल्कुल। मेरे को ये था मरना मंजूर है, चाहे साला दिल फट जाए मेरा डर के मारे, पर आसन नहीं छोड़ना। आसन नहीं छोड़ना। अपना कील लेकर सारा अपना आसन की पहले कील करके उसके बाद सुरक्षा घेरा बना करके भाई साधना शुरू करी है। तो
बहुत कम टाइम में प्रेत साधना सिद्ध हो गई थी मेरी। अच्छा। मेरा डिटर्मिनेशन वैसा था, स्टोरी उसकी ऐसी सुन रही थी ना, सुन ली थी, जो मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी का बड़ा पेनफुल एंड था। तो भाई जैसे ही उन नाम भी लेते थे ना उनका, तो भाई मेरे को चौथे पाँचवें दिन ऑपरेशन शुरू हो गए फील होने, और वो मेरे को लगा कि भाई जिस चीज़ के बाबत या जिस चीज़ के रिलेटेड हम साधना, जिसके रेलेवेंट हम साधना कर रहे हैं ना, कि वो आगमन हुआ है मेरी गद्दी पे। पर भाई मैं ज़्यादातर ध्यान में होता था ना, आंखें बंद होती थी। तो एक रात मेरे भाई 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं साधना में था, और तब गुरुजी भी नहीं थे। एक बंदा होता था चौकीदार, वो भी नहीं था भाई, उसके भी घर पे कोई प्रॉब्लम हुई। अच्छा। सारे शमशान में मैं अकेला था भाई, ओहो। साधना में लगा हुआ हूँ, अपना मंत्र जाप चल रहा है। और तब ना कितने बजे की बात है लगभग? 2:15 बजे की। और मंत्र जाप ना, आपको पता, आप चैंटिंग्स होती है, मैनिफेस्टेशंस होती है ना, जब आप वो कर रहे होते हैं ना, तो एक सराउंडिंग ऐसी बन जाती है, आपको लगता है कि वो मंत्र फ्लोट कर रहा है आपके आसपास। तो जैसे ही मैंने ना मंत्र फ्लोट करा, मेरे को एक होता ना, एक हारमोनी बन गई, लगा हूँ, एकदम से आँख खोली ना मैंने फॉर द टाइम ऑफ मिली सेकेंड आँख बंद कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मेरे भाई साहब, मेरी सराहनी आ गई थी, मेरे सामने डायन खड़ी थी भाई। ओहो। और ये सुरक्षा घेरा है ना, बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब उसे मजाकिया लहजे में होता है ना, जैसे ये पैर ऐसे धर दूंगी, पैर तेरे सुरक्षा घेरे पे। और मुझे आइडिया नहीं था कि भाई वो क्या, पूरी जिसको बोलते हैं ना कि काली, पूरी बिल्कुल जैसे स्वाह होती है ना भाई, जैसे एशेज होते हैं ना, वैसी काली, और इतनी विकराल, जितनी दूर तक आपकी इतनी ऊंची आंखें जाएंगी ना, उतनी ऊंची थी भाई वो डायन। ओहो। और बाल उसके ऐसे, और दांत, और हंस रही थी भाई वो। मतलब मैंने ना ऐसे साधना करते करते आँख खोली तो ऐसे बस भाई, और उसी वक्त ना, जैसे ही मेरा आई कांटेक्ट हुआ ना, उसी वक्त आंख बंद करके भी सामने वो दिखने भाई लगी होगी सूक्ष्म ऐसा। में, सामने, बिल्कुल सामने। ओके। तो दैट्स व्हेन आई हैव रियलाइज, सरभंगी जो दादा सरभंग हैं, जो शमशान के रक्षक हैं भाई, माँ मसानी है, खैर मसानी वो भाई के साथ चलती है, माँ वो भाई के साथ अपना प्यार उस तरीके का कि चलो माँ मसानी उसके साथ चलती है तो हमारे साथ ही चलती है, बिल्कुल। ठीक है, चलो सारी जितनी भी सिद्धियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं शमशान की, सबका एहतराम है भाई। तो भाई मार सरभंग इज़ द एनर्जी, जिसको मैं थोड़ा सा मतलब एक क्यूरियस वे में, और पर्टिकुलर उस साधना को लेकर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही सरभंग की थी भाई। तो जैसे ही भाई वो डायन सामने आई है ना, तो वो मेरे को पता है थोड़ा चार्जिंग सिचुएशन में थी कि भाई सुरक्षा घेरे से बाहर आ, और बंदा आसन छोड़ जाए, इतनी डरावनी थी भाई वो। हाँ, छोड़ और जाएगा उसने ना, और मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैंने आंख बंद करी है ना भाई, और उसके 20 मिनट बाद मैंने फिर से आंख खोली थी, जस्ट टू मेक श्योर कि वो चली गई। अच्छा। मैंने 20 मिनट के बाद आंख खोली तो भाई साहब उसने कम से कम 14-15 प्रेत अपने साथ और जोड़ लिए थे। अच्छा, उसी टाइम पे? हाँ, 14-15 प्रेत जो नाच रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई गालियाँ दे रहा था, सब मेरी तरफ देख के गुर्रा रहे थे भाई। और दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई ये मेरा आखिरी दिन है। तो भाई क्या हुआ ना, एक प्रेत ऐसा था कि जो मतलब बिल्कुल नहीं होता ना, कि बिल्कुल भी बेफिक्री में ना सुरक्षा घेरा पार करने की पूरी उस पे था, कगार पे, उसने पैर धर दिया भाई अंदर, और मेरे जो आपने सामने, वो हाँ, किया था घेरा। और आपको पता है वो सब घेरा कोई आम चीज़ होती नहीं है, गुरु का दिया हुआ घेरा। बिल्कुल। तो पैर धरा उसने, हाँ। पाउडर हो गया हुआ था वो, पाउडर। ओके। हाँ, वो मेरी आंखों के सामने, पर उस डायन को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उसको फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा, उसको फर्क नहीं पड़ा, उसके नहीं, साथ जो, और साथ वालों को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके। वो हंस रहे थे उसको देख के। ये ऐसा मतलब उनके लिए तो ऐसा छोटी सी बात है ये। कुछ नहीं भाई, और वो इविल एनर्जीज थी सारी, क्योंकि वो जो डायन के साथ डायन होती है ना, जो ऑब्वियसली वो प्रेत लेके चलती है अपने साथ, चेले होते हैं उसके। हाँ। थोड़ी देर बाद घमासान मच गया, मेरे भाई सुरक्षा गिरा गया, आसपास भी अंदर जाएंगे, मारेंगे या जो भी करेंगे। और जिस एनर्जी के लिए मैं वहाँ बैठा था गद्दी पे, वो आसपास नहीं है भाई। अच्छा। क्योंकि वो इंसान ऐसा था ना भाई, वो भगवान का रूप इंसान था यार। उसका भाव लेता जा रहा हूँ, गुरुजी, सीधा मैंने गुरुजी को लिया सबसे पहले तो गुरुजी ने क्या करा कि भाई लेके आया अपने भाई से
बुला उसने सरभंग को बुला अपने, अच्छा। और मेरा तब तक ध्यान भी नहीं था क्योंकि डायन सामने खड़ी हो ना मेरे भाई। ये कोई वो साला पॉडकास्ट वाला नहीं नहीं नहीं, हीलर नहीं है, कोई सही बात है। कोई मजाकिया बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है भाई साहब। दिमाग तो छोड़ ही दो, बंदे को ये भी याद नहीं होता कि दिमाग भी है क्या, हाँ वो तो जब सामने खड़ी होगी तो फिर जाहिर सी बात यार। है। मौत क्या होती है? मौत कुछ नहीं है, मौत तो एक बार आती है ना। वो सामने डायन खड़ी हो ना आके, बहुत डरावनी चीज है कि अरे मेरे भाई मैं क्या बताऊं, कपड़े भी काले थे उसके, शरीर भी काला था। ओके। और भाई मेरे को याद आती है उसकी वो जब भयावह है भाई। मैं बताऊं, मैंने शमशान साधना उसके बाद हिम्मत नहीं हुई थी भाई। तो क्या हुआ, अब पूरा कवर कर दिया तो मैंने जैसे गुरुजी का स्मरण किया, गुरुजी ने कभी, मैंने तेरे को बात समझाई थी आसन छोड़ना नहीं है, बुला सरभंग को। हाँ। तो भाई जैसे ही नाम लिया, दादा हाजिर भाई सरभंग। अच्छा। हाँ, और मेरे भाई जो आसपास वाले जितने कार्टून थे सबको फाड़ता ही आया वो भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, पर वो भाई वहाँ की वहाँ खड़ी है सामने, अच्छा, वो चुड़ैल जो वो नहीं थी। हिल रही, डायन थी चुड़ैल हाँ, नहीं। डायन डायन। वो नहीं हिल रही यार। और मेरा सारा ध्यान उस पर था कि यार ये कुछ ना कुछ करेगी। पर उसने देख लिया ना, जैसे सरभंग लगा काम पे, और जितने भी थे आसपास के कार्टून सब भाई साहब मैदान साफ। अच्छा अच्छा। और फिर आगे पीछे खड़ा हुआ है उसके, और उसका भी काम बांध मतलब दिया था, मारने लग गया था उसको। एकदम से छल होता है डायन में, गायब गायब भाई। गायब। हाँ। और अगले मोमेंट मेरे भाई, आप, मैं कह रहा हूँ यार, आप क्या ही हॉलीवुड की सबसे सुंदर से सुंदर, मैं कह रहा हूँ जो एक्ट्रेस है उसको, वो क्या ही होगी उसके सामने। ऐसे रूप में हाजिर, मतलब गायब होने के बाद ऐसे बिल्कुल। मैं भाई शूट सीधी बात करूँगा भाई, जब वो अपने रूप में मतलब वैसे पता है क्या, डायने होती है ना जो, वो उनको ना श्राप है इस तरीके का कि भाई वो असली रूप में आएगी, पर छल होता है उनमें बहुत ज़्यादा। तो अगले मिनट जैसे ही सरभंगी दादा काम पे लगा ना, अब वो क्या होता है ना, जब वो गायब होती है ना फॉर द टाइम में, तो सरभंग भी उनके पीछे ही, मतलब उनको जैसे होता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के कहाँ निकली है। तो भाई जैसे ही वो, अब मेरी आंखों के आगे से सरभंग ओझल है, और वो भाई साहब सामने हाजिर है, और वो, और सीधा ही मैं वो नहीं करूँगा, कहती आजा बाहर है, मेरे को बोली अच्छा, आजा कर ले मेरे को सीधा भाई। मैं मतलब कैसी दिखने में कैसी थी वो? पहले तो ऐसी थी कि मेरे भाई आदमी होता है कि भाई भगवान मौत दे दे। हाँ, क्योंकि भाई साहब दिल मुंह में आने वाली बात थी यार। अच्छा अच्छा। ये देख भाई, ये मैं दिल मुंह में आ गया था, और बाद में भी, पर उसका रूप तो मैंने देख लिया ना, पर मेरे सामने खड़ी है। और वो भाई साहब, दुनिया में किसको हसीन क्या ही होगा यार, किसी को हसीन कह दोगे तो क्या ही हसीन होगा, उसके पैर की जुत्ती बराबर नहीं होगा ऐसी, मतलब इस तरीके, और कद काठी शक्ल वही, वैसे शक्ल वही है, बस वो और कपड़े रंग रूप चेंज कपड़े हो पता गए। किस हाँ। तरीके के, जैसे जैसे अप्सराएं पहनती हैं भाई, ओके। छोटे बट इन ट्रेडिशनल मैनर, जो अप्सराओं के कपड़े। बिल्कुल। और भाई क्या फिर क्या सीधा ही, मतलब आजा कर ले ऐसे, मतलब इस तरीके से, ऐसे डायरेक्ट आपको? बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही होता भाई वो। और मैं साधना में हूँ, मैं ना गुरुजी को, मतलब वो अट्रैक्ट, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और कोशिश मैंने कर रहे ना, थे कि ये जो साधना आप कर रहे हो वो छोड़ दो बीच में भाई उसका काम। और मैं बताऊं, मेरा पैर बाहर आता ना, हाँ, मेरा गला नहीं मिलता कहाँ गया। लोगों की मौतें हुई हैं भाई शव साधना के टाइम पे। सही बात, सुना है ये तो मैंने। नीले पड़े होते हैं शरीर, चोक होते हैं, चोक, मतलब बिल्कुल होता ना कि ऑल ऑफ अ सडन मेजर हार्ट अटैक, दैट्स इट, खत्म स्टोरी। तो उसकी सारी कोशिश लगी हुई थी कि बाहर निकल, और हो रहा बड़े कम टाइम में हो रही है ये चीज़ें। जब तक, अब मेरे को डाउटफुल सिचुएशन में यूँ, मैंने भाई को लिया पहले तो मैं साधना में, और भाई घर पे था, लेकिन भाई सरभंग कहता वो कहीं नहीं है, वो यही है, इसके पीछे है। अच्छा, आप ये देखो, और इतनी बात कह के वो हटी है ना, तो पीछे दादा सरभंगी आ गया, और एकदम से ना आउट ऑफ, होता है ना जैसे यार कि आपको घेर के खड़े तो 50-60 बंदे, और पीछे बड़ा भाई आ गया आपका, तो एक जुनून है ना, अलग ही लेवल का भाव आता है ना। तो भाई मेरे निकला ही मुंह से ये कि भाई कर दे काम दादा। तो उसने भाई साहब लात पे लात रख के फाड़ दी वो,
उस डायन को? बिल्कुल हाँ, मेरे सामने भाई साहब फाड़ दी वो, आधी आधी करके फेंक दी थी। ये सर्वभंगी शक्ति ये है जो देखता है शमशान में कोई साला कोई कार्टून ना उठे फालतू की। ये साधकों की हेल्प करती है ये शक्ति। अच्छा अच्छा। और प्रॉपर भोग लगते हैं, सब कुछ होता है। कि मेरी तब ये कह लो कि मेरा तब मेरी साधना उतनी नहीं थी कि मैं चला पाता साथ में, पर मैंने हेल्प ली है, डेफिनेटली लिया। आज भी अभी भी लेते हैं। बिल्कुल। अभी भी क्रिया करी थी, किसी के लिए उतारा किया था, तब भी शमशान में थे उन, तो दादा सरभंग की हेल्प ली है। अच्छा और भाई तो मसानी माँ मसानी को भी हाजिर करते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनको भी लेकर आएंगे भाई पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब काम अपनी मर्जी का काम करने जा रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं, नए नए लेवल के पॉडकास्ट होंगे भाई। बिल्कुल। तो क्या हुआ आयुष, तो आधी इधर फेंक दी, आधी उधर फेंक दी भाई। उसके बाद दे के सलामी वो चला गया। अच्छा इमीडिएटली आफ्टर दैट भाई साहब वो छोटे हाइट वाले भाई साहब आ गए। अच्छा, जिसके लिए बैठे थे हम साथ में। बिल्कुल भाई, उसी दिन उसी रात है। उस डायन के जाने के बाद? और मेरे को जवाब मिले भाई। अच्छा। मारना जिसको बोल देते हैं ना कि जैसे दुश्मनों को मारा जाता है, उस तरीके से माँ मारती थी उसकी। वो उसने बताया? हाँ, जो छोटे आदमी की आत्मा। हाँ। और एक दिन बुखार हुआ है, स्कूल से छुट्टी करी है, बहाना बोल के मारा, बहुत मारा उसको, बुखार में मारा बेचारे को। और उसके बाद ना जो भाई बड़े हो गए, थोड़ी बड़े हो गए थे, भाई बहन भी बड़े हो गए थे, सौतेले। भाई ने माँ को पंप दे दिया कि ये जो बैठा है ना नाग कुंडली मार के हमारी किस्मत पे, ये सारी प्रॉपर्टी खाएगा। इतने में वो अब एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ के जा रहा है आयुष कि मेरी माँ मेरे को लेके जा रही है टीका लगवाने, कि मेरे को बुखार है। उसको क्या ही पता होगा कि क्या करेगी वो। और भाई साहब भरोसे पे गया ना। और सीधी बात मैं बताऊं, डॉक्टरों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होकर उनसे ये गंदा कृत्य करवाया गया। उसको एक पॉइजनस इंजेक्ट किया गया। वो जब तड़प रहा था ऑलरेडी बुखार में, घर आया और ज़्यादा तड़प हुई है। मतलब उसको इंजेक्शन किसी और चीज़ का दिया गया? उसके बाद फ्रीक्वेंट डोजेस लगी उसको वही इंजेक्शन की, शरीर पे फफोले, मतलब ऐसा गलने लग गया था बेचारा। ओहो। और उसके बाद और ज़्यादा गली वालों की टिप्पणियाँ, तंज कसने, और मतलब और भी गंदा हो गया ना वो उस तरीके से फिर? भाई मैं जब वो आके सामने खड़ा हुआ ना, तो भाव आया ना, जब भाई मैं मतलब फूट फूट के रोया यार, वो फूट फूट के मैं रोया हूँ। तो बोला मेरा हिसाब कौन करेगा? सही बात है। मेरा हिसाब कौन करेगा? वो बोला कि कौन देगा जवाब? सही बात है। मेरा बाप से तो होता ना कि एक ऐसा बाप से या इस कदर की नाराजगी थी ना कि अच्छा, उसकी उस बच्चे की? हाँ, कि मैं उसके सामने तिल तिल मरा हूँ, अपने बाप के सामने। भैंचोद उसको शर्म नहीं आई यार, सॉरी फॉर द फॉल्स वर्ड। और हुआ क्या, जब उसकी बात सुन रहा हूँ और फूट फूट के रो रहा हूँ भाई मैं। और उसके बाद ना मैं कहा तू घर चल मेरे साथ यार। तो टाइम हो रहा था ब्रह्म मुहूर्त का। कितने बज गए थे उस टाइम पे? सुबह का टाइम हो गया था। अच्छा। तो मेरे भाई जिसको कह देते हैं ना लोग, जिसको 1.5 फुटिया कह के अपने काम सिद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग ये वो ऐसी एंटिटीज को, पर मेरे भाई मैं साधना पथ की उसको लाज मान के ये बात बोल रहा हूँ भाई साहब। आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जिसको बोलते हैं ना कि यार आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं ले आया था साथ। अच्छा, उसको आप साथ लेके आए? बिल्कुल भाई, फिर ले आया था साथ। और आपको पता है एक वही साधना है, मैंने कोई भी साधना ना अपने नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, खासकर पैसे के लिए, खासकर फिजिकल, कुछ भी लोग उड़पटांग करते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं की भाई, मेरा भगवान गवाह है। और वो की थी ना, वो भी फॉर द सेक ऑफ हेल्प की थी, पर एक उसके बाद वो जुड़ गया भाव ह्यूमैनिटी वाला। और पर ये था कि प्रेत साथ लेकर चलना है तो गलत है भाई। बिल्कुल। और उतना ही टाइम मेरी भाई प्रेत योनि में काटने पड़ते हैं जितना टाइम आपने प्रेतों की सेवाएं ली होगी। हाँ। उतना टाइम काटना पड़ेगा आपको, चाहे आपने कुछ भी करा है, और वो मेरे को भुगतनी पड़ेगी। हालांकि उसकी माफ़ी मेरी हुई है, पर आउट ऑफ जिसको। और मेरे को घर आती भाई ने सबसे पहले कि तू, तेरा दिमाग ख़राब है, तू गद्दी क्यों छोड़ा है, तूने इसको भेजने से पहले गद्दी क्यों छोड़ी, ये हुआ वो। मैं भाई ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। हाँ, सुबह का टाइम हो जाता ना। हाँ। तो रहा वो मेरे पास। अच्छा। हाँ, कितने दिन तक? 3 दिन तक। 3 दिन तक वो आपके साथ हाँ, रहा? और कुछ भी करवा लेता बंदा, कोई होता ना। मतलब आपको तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं, कुछ भी नहीं नुकसान। अरे इमेंस भाव आता था
और हाजिर होता था वो, प्यार हो गया मतलब एक हाजिर जैसे होता ना था, कि स्थान पे नहीं प्रेम जाता, उसके स्थान- लिए इतना क्योंकि बुरा था वो हुआ। नेगेटिव उस स्थान पे नहीं जाता था। हाँ और मैं अगर बाथरूम में हूँ तब हाजिर हो रहा है। अच्छा हाँ, अगर मैं किसी भी ऐसी जगह हूँ, कुछ भी निर्जन जगह पे हूँ ना, तो तब हाजिर हो रहा है सामने। और बातें कर, बचपना मतलब था यार। आपके साथ में वो जुड़ गया था ऐसा अरे इस टाइप बचपना था बिल्कुल यार, बच्चा ओके। था यार। तो एक एक चीज़ उसकी दिनों में पता ही उसने मुझे। और वो टीके लग रहे थे ना, तो अंदर ही अंदर मारा जा रहा था बेचारे को यार। ओह, और बाप को खबर नहीं थी। फाइनली तो भाई वो इन ऑर्डर टू, होता है ना कि भाई और अभी चल, अब ठीक हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाऊंगा, बेचारा खुद अपनी मौत लेने जाता था माँ के साथ हाथ पकड़ के उसका। उसको क्या ही पता होगा कि हाँ, तो फाइनली उसकी गति करवाई। और तब मैं इतना वो भी नहीं था कि भाई केपेबल की, उस फाइनेंसिस को लेकर इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं थे भाई। पर भाई जितना भाव था, सारी उस भाव से उसकी गति करवाई। और उसने मेरे को ये बोला था, कहता कि भाई तू मुंह से बात बोल, तेरे को चाहिए क्या। और मेरे को पता वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा अरे वो 1.5 फुटिया ही मान लो हाँ मेरे 1.5 भाई। फुटिया ही हो गया ना वो फिर तो। और मैं क्या बोलूँ कि 1.5 फुटिया कैसे बनता है बच्चा, तो दुनिया जानती है यार। तो यार लोग कहते 1.5 फुटिया फलाना ये वो, चल इसलिए हुई थी भाई प्रेत साधना जो मैंने करी ओके थी। ओके और सजा दिलवाई भाई। अच्छा जिन्होंने गलत किया उसके बिल्कुल साथ भाई। हाँ वो कैसे मतलब उसने लिया 1.5 फुटिया ने मतलब कन्फेशन अच्छा बाप ने निकलवा लिया अपने आप। ओके क्योंकि उसका तो बेटा मरा ना, चल उसका तो चला बेटा हो गया माँ का, तो बाप का तो बेटा मरा बाप ना। का तो अपना बेटा और सही आउट बात ऑफ होता है ना कि आउट ऑफ, जिसको कहते हैं कि हम क्या बोल, प्रायश्चित बोल देते है। हैं, हाँ प्रायश्चित हूँ उस तौर पे लगा लो। पहले रिपोर्ट करी है। और पर वो जहर ऐसा था ना, उसको चढ़ रहा था, तब ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई भाई वो डिटेक्ट नहीं होता था टेस्ट में। हाँ 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 फाउल प्ले था बहुत बड़ा। इस चक्कर में मेरे भाई ठीक ठाक एनर्जी गई थी मेरी, ठीक ठाक ड्रेन हुआ था। गुरु मेरा रुसवा हुआ था कि तू गलत फ़ायदे उठा रहा है चीज़ों के, आउट ऑफ इमोशन नहीं ऐसे होता भी। समाज का भला करने के लिए हम साधना में आए हैं, पर इस तरीके नहीं। सही बात है मेरे को अपना भला, पर्सनल भला समझ नहीं आता यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे के लिए मेरी घरवाली को मेरे से यही शिकायत रहती है। मेरे को पर्सनल भला नहीं समझ आता। वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे वो ग्रीड होगी। और सरबत का भला, गुरु नानक देव जी बोल के गए, सरबत का भला मतलब यार जब दुनिया का भला करोगे, बीच में अपना तो हो ही जाएगा अपना ना हो ही यार। जाएगा बिल्कुल दूसरों का करोगे तो अपना हो जाएगा सुकून तो मिला ना यार। हाँ तो की थी भाई प्रेत साधना ऐसी भी, पर डायन होती है ना जो मेरे भाई। तब ऐसा लगता था कि जब गद्दी छोड़ के, और सुबह ना जब रैप करते थे अपना आसन, भाई साहब मंत्र, होंठ थरथरा रहे होते थे, क्योंकि चीजें वेट कर रही होती थी कि पैर रख बार साले तेरे को फाड़ेंगे। ये हाल होता था। अच्छा फिर जो उसके और घर आता था ना, तब भी भाई को मतलब पैर बाहर नहीं रखता था सुरक्षा के लिए। सरभंग फिर से एक बार हेल्प लेते भाई, मसान छोड़ता, सारी की सारी मसान मेरे पीछे, मेरे भाई साथ में आती थी जब मैं घर आता था। और मुझे पता चलता था कि भाई काटते हुए जा रहे हैं आसपास की चीज़ों को जिनसे मैंने पंगा ले लिया हुआ है। खतरनाक गूज बम्प। और ये बहन चोद, ये वो लोग भोकाल पेल रहे कि डर का लेवल क्या ही होता होगा, आप अंदाज़ा लगा के देख लो। बिल्कुल तो ये कुछ करते रहे भाई हम। और फिर वो जो 1.5 फुटिया था उसको आप मतलब जब उसका प्रायश्चित हो गया तो फिर कितने दिन बाद चला गया था सुकून था यार। ट्रैवलिंग करवाई थी उसकी। हम्म अरे वो कहने में, अरे वो भाई वो कहता था कि यार तू आवाज मार, वो मेरे को भाई को उसके कहना ये मतलब था कि ऐसा मैं तो तेरे मैंने साथ सुना हूं। है कि वो अगर आप उसको कर लेते हो तो वो कुछ भी कर सकता अरे है कुछ भी यार, कुछ भी, कमरे का कमरा उठा देते हैं वो। ऐसा हाँ जी, आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ ह्यूमिलेशन। तो भगवान एनर्जी सोर्स बहुत देता है ऐसी एंटिटीज को यार। बिल्कुल कुछ तो इवन होगा ना, कुछ तो। पर मैं बताऊं, एक बेसिक टेंडेंसी होती है इंसान की, जिसके साथ इंसान ने बुरा किया हो ना। अब मैं हूँ, अगर बचपन में मुझे किसी ने मारा ना फिजिकली, तो बड़ा हो गया चाहे साला मैं लडेन बन जाऊं, फिर भी मैं डरता रहूँगा उससे। हाँ ये तो है ये टेंडेंसी होती है भाई। बिल्कुल वो डरता था, उस औरत से डरता था। वो विच थी यार, वो बड़ी। और अपनी अपनी जगह पे ना सब पहुंच जाते भाई, सही बात है देर सजा सवेर। तो उसका इंसाफ होता है भाई। बिल्कुल और भाई ऐसे ही मारता है ना दे के आदमी, भाई साहब ना मलहम लगाने के लायक रहता और ना चीखने के लायक रहता। तो भाई पाप पुण्य अपना विजडम
भगवान ने ना खड़े पैर कोई चौकीदार नहीं बिठा रखा जो आपको नहीं। समय समय पर आपको टोकेगा। नहीं नहीं नहीं, सही अपनी बात है। विजडम है भाई। अपनी विजडम आपसे चींटी भी अगर चींटी भी मर मरी जाए है तो सजा तो मिलनी भाई है, याद रखना उसकी भी भोगनी सजा मिलनी, वो तो है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्रदर। तो आगे कंटिन्यू करते रहिए कुछ, क्योंकि तू अब तेरे को मैंने लिया ना कैमरा पे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो मेरे को ये था कि हम दोनों में बातें उस लेवल की बातें हो जाएंगी जिस लेवल की भाई मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली चाहती है। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे पास भाई साहब इन्वेंट्री भरी पड़ी है, पर मेरे को छेड़ने वाला चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब मुझे एकदम से याद आया ना कि वो चीज़ मैंने आपसे कई टाइम पहले, बहुत टाइम पहले भी कई बार पूछा, लेकिन आपने वो बताया नहीं। ये लेकिन तो आज एक नाम ऐसा ले दिया था ना कि मुझे क्लैरिफिकेशन देना जरूरी होगा। मैं नहीं चाहता मेरे लोगों के बीच में मन कि ये शेप शव साधना प्रेत साधना में लगा रहा है। भाई साहब भगवान कसम कभी भी अपनी ग्रीड के लिए बिल्कुल कभी भी मेरे भाई कभी भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जिंदगी में भी यार ये पैसा ये सब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें है, बिल्कुल ये उपयोग की चीज़ है भाई, ये बाप नहीं है तुम्हारा। बिल्कुल सही तो बात बस है। उतना विजडम होना चाहिए कि पता होना चाहिए भाई कि मुझे जवाब देना ऊपर जाके। बिल्कुल बिल्कुल सो भाई यही था आज का पॉडकास्ट, और मैं होप करता हूँ सबको पसंद आया होगा। बिल्कुल पसंद आया होगा, और और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी शेयर कर करना देना। यार, शेयर नहीं करते यार हम। और भाई पता क्या सुनते हैं स्टोरीज, ओके मेरी भी सुन रहे हैं, मेरी ख़त्म होएगी अगले पे चल पड़ेंगे। अच्छा ऐसा। मतलब मैं फैमिली पर कुछ मन में मेरे भी रोष है बिल्कुल, किसी बिल्कुल, कुछ बातों को लेकर, पर कोई बात नहीं भाई अपने आप समझेंगे क्योंकि दुख बोल के बताया तो क्या बताया ना। नहीं नहीं सही तो बात है। भाई जय महाबली, जय महाकाल, काल जय भैरव। महाकाल। और और आप वीडियो सब लोगों शेयर का भला जरूर हो। कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी स्टोरी के बारे में पता चले और एक मैसेज जाए कि अगर हमारे से कुछ अलग लोग हैं, जैसे कि छोटे लोग हैं या किसी भी तरीके से अलग हैं हमारे नॉर्मल से, तो गलत बिहेव ना करें उनके साथ, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उनके। तो बस आज का यहीं पर अलग। थैंक यू।